ठीक है, चाहे वो रिकॉर्डिंग में करें फिलहाल। तो मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको ये चीजें बस डिराइव करवाई हैं। आई थिंक ये चीजें यहीं से स्टार्ट हो रही थी, है ना। तो ये चीजें बस मैंने डिराइव करवाई हैं, ठीक है। फाइनली एक आउटकम निकाल के दिया है ये वाला। फाइनली ये चीज ऐसे हुई और फाइनली ये चीज हमारे पास यहाँ पर ये डिराइव हुआ, ठीक है। इसका थोड़ा फिजिकल मीनिंग मैंने यहाँ से समझाया था, तो उसको मैं फर्दर जो भी रिकॉर्डेड वीडियोस देखेंगे आगे, वो प्लीज मेरे से कंसल्ट कर लेंगे अगर उनको ये कॉन्सेप्ट सोम या स्ट्रक्चर के थ्रू सेटिस्फाइड नहीं है, मतलब ये आपने कभी पढ़ा नहीं है, ठीक है। जिन्होंने चाहे स्ट्रक्चर ना पढ़ी हो, सोम ना पढ़ो, डिजाइन ना पढ़ा हो, तो उन्होंने ये अगर कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है तो ये चीज समझ में आ गई होंगी। नहीं तो फिर इसकी कहानी थोड़ी सी मेरे से सुन लेना, कंसल्ट कर लेना, ठीक है। और हम आगे चल रहे हैं, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ डेरिवेशन था इसके बीच में, ठीक है। कोई दिक्कत होगी तो प्लीज मेरे से पूछ लेना, ठीक। चलिए यहाँ पर क्या होगा कि ये है, ये आपका लेवल है, यहाँ पर ऐसे ये रखा हुआ है, ठीक है। यहाँ सबसे पहले अगर मैं एफ की वैल्यू बोलता हूँ, प्रेशर हाइट मान लीजिए इसकी कितनी है 3 मीटर एग्जाम्पल के तौर पर, जबकि ये कितना है 2 मीटर, ये 3 है, ये 2 है। तो ऑब्वियस आपको दिख रहा है ये हाइट कितनी कितनी दूरी पर, 1 मीटर की दूरी पर। समझ में आ रहा है, 1 मीटर फ्रॉम द फ्री एंड, इसका जो ऊपर वाला एंड है वो 1 मीटर की दूरी पर है, ठीक है। अब मुझे इसका फोर्स बताइए, वाटर है, समझ रहे हो। मटेरियल कुछ भी हो, इसका प्रेशर फोर्स किससे आएगा, वाटर से, फ्लूइड से, वो सॉलिड से कभी नहीं आएगा, है ना। ऐसे मत सोचना कि सॉलिड प्रेशर लगाता है, सॉलिड कभी प्रेशर नहीं लगाता, प्रेशर तो सिर्फ और सिर्फ फ्लूइड से ही लगता है, ठीक है। वाटर है ये, है ना। तो अब चीजें आपको सब पता है, आंसर निकाल दो। छोटे छोटे क्वेश्चन है, बनाता रहूंगा, आप आंसर देते रहना मुझे, ठीक है। फिर बाद में क्वेश्चन में आपको दूंगा, वो फिर अच्छे से करना। अभी तो सिर्फ बना रहा हूँ क्वेश्चन आपके लिए, जिससे कॉन्सेप्ट आपके एकदम क्लियर रहे। दिखने में ऐसा लग रहा है बट रियल में ये चीज है, ठीक है। नहीं वो मुझे एग्जैक्टली आंसर नहीं पता है, बस मैंने आपको क्वेश्चंस बना रहा हूँ, कॉन्सेप्ट क्लियर करवा रहा हूँ आपके, है ना। तो एफ की वैल्यू आपने क्या क्या रख दी, रो की वैल्यू 1000, जी की वैल्यू चलो 9.81 रख दी होगी, है ना। एच बार की वैल्यू क्या निकाली ये बताओ बस, 2.5। क्यों 2 क्यों नहीं, क्योंकि 3 का जो हाफ होगा वो सेंट्रोइड होगा ना, है ना। तो ये जो सेंट्रोइड है वो वैल्यू हमारी 1.5 है। आपको क्या लेनी है, आपको फ्री एंड से लेनी है, 1.5 नहीं लेनी, फ्री एंड से, फ्री एंड से हो गई 2.5। दिस इज द एच बार, है ना। तो एच बार की वैल्यू आपने 2.5 रख दी, ठीक है। इनटू एरिया की वैल्यू होगी 3 × 2, है ना। बस जो भी आपका आंसर आ गया वो आ गया, सभी का आई थिंक आ गया होगा सेम। कितना आ गया 147 पॉइंट में लगा दो फिर, और क्या गया फिर किलो न्यूटन, ठीक। ये हो गया आपके पास वैल्यू 147.15 किलो न्यूटन, ठीक। ये वैल्यू इसके लिए आ गई, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो फिर जल्दी से एक क्वेश्चन ये भी कर दो, बस मैं आपकी कॉन्सेप्ट ही देख रहा हूँ फिलहाल, अभी जो समझे हो वो रियल में थोड़ा सा फील हो भी रहा है या नहीं। ये एंगल है, ये है हमारे पास 3 मीटर, ठीक है। ये डिस्टेंस है यहाँ पर 2 मीटर, ठीक है। ये एंगल है 30 डिग्री। अब करो फोर्स निकालनी है, अभी तो फोर्स का ही विजुअलाइजेशन करवा रहा हूँ, उसके बाद एचसीपी का, ठीक है। 3 मीटर ये है, 2 मीटर वो है बीच का, यहाँ पर फोर्स निकालिएगा। अच्छा सॉरी 3 × 2 का है, ये वही पुरानी वाली प्लेट है, 3 × 2 करो। क्वेश्चन में भी लिखवाऊंगा, ये तो सिर्फ कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। ये तो सोचो कर रहा है या नहीं कर रहा है, थीटा पे डिपेंड करेगी, नहीं करेगी। इसका मतलब एच बार यहाँ पर कितना आ जाएगा 3 प्लस, सॉरी 1.5 + 2 मतलब 3.5 आ गया ना, फिर से आ गया ना थीटा, है ना। हाँ, बिल्कुल करेगी वो, इन्होंने कहा ना कि थीटा पे डिपेंड नहीं करेगी, वो थीटा पे डिपेंड करेगी, बट कौन सी वाली, है ना वो, क्योंकि ये टिल्टेड है ना, तो टिल्टेड तो थीटा पर डिपेंड करता है, क्योंकि वहां थीटा पर था वो डिपेंड, बट वो 90 था, इस वजह से sin 90 की वैल्यू हमारी 1 हो गई थी।
वहां पर आपने सीधा देख लिया था ना, वो सीधा दिख रहा था मुझे, वर्टिकल है तो मुझे कोई मैथ्स लगाने नहीं पड़ा उसमें। जबकि यहाँ तो मैथ्स लगाना पड़ेगा, पहले इसका सी जी ढूंढोगे, सी जी यहाँ पे बैठेगा, ये वाली वैल्यू होगी 1.5। चलो मुझे अगली बार थोड़ा इजी देना चाहिए आपको। ये कितना हो गया 1.5, कितना गया 103 एफ किलो न्यूटन में, किलो न्यूटन में। चलो अभी और चेक कर लेते हैं, आ गया सेम है, गुड। ठीक है, कैसे कैसे किया इसको, मेन चीज थी बस एच बार निकालना। एच बार कहाँ से आ जाएगा, एच बार होगा ये वाली चीज है ना, एच बार ये है वाई बार, वाई बार कौन सा 1.5 नहीं, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस, तो 1.5 + 2 मतलब 3.5। 3.5 का कोस थीटा हो गया, ये साइन थीटा हो गया, ये है ना 1.75 आ गई ये डिस्टेंस। हाँ 3.5 का आधा हो जाएगा ना, हाँ ठीक, वेरी गुड। तो ये 1.75 मीटर आ जाएगा ये, ठीक है। और उसके बाद आपने सीधा फोर्स की वैल्यू निकाल ली, फोर्स इक्वल टू रो इंटू जी इंटू एच बार इंटू एरिया 3/2। ठीक है, तो ये हमारे पास किलोमीटर में इतना। गुड यार, समझ में आ रहा है मतलब चीजें, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो अब अगर मैं आपसे पूछता हूँ इस फिगर का, किस फिगर का, ऐसे ये दे रखा है आपको, ऐसे ये दे रखा है, ये ऐसे डायरेक्टली फिगर ऐसे दे रखा है, मतलब आप इस टाइम पर भले से सोच तो ऐसे रहे हो, ठीक है, बट आप बैठे हो मेरी तरफ ऐसे, है ना। तो अब क्या हुआ, क्यों आपको ऐसा लेके चलना पड़ता है, नहीं तो फिर आपको थोड़ा और कंफ्यूजन हो जाता। अगली बार मैं क्वेश्चन वैसे दूंगा थोड़ा कंफ्यूज करके। तो अभी बताना, ये जो है इसका HCP निकालना है, क्या निकालना है, HCP। HCP बताइए, इस कंडीशन का वही क्वेश्चन है, 2 × 3, ठीक है, डिस्टेंस है 1 मीटर। 1 की जगह इस टाइम में क्या लेके चल रहा हूँ, रुको रुको रुको, इसको ले लो 4, ठीक है, अब इसको ले लो 1, ठीक है। अब आंसर निकालिए इसका, एच बार की वैल्यू कितनी, बिल्कुल वर्टिकल है, बिल्कुल वर्टिकल ऐसे है ना। इसमें पहले HCP बताओ, ये 1 मीटर है, 1 मीटर, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ दिखा दी, ये हो गई 1 मीटर, है ना। ये पूरी बॉडी है ऐसे तो दिख रही है। थीटा की वैल्यू खुद सोचो, HCP की वैल्यू बताओ। अभी यही रिलेटेड क्वेश्चन करवा रहा हूँ, और गेट में 1 मार्क, ऐसे डायरेक्टली आ जाते हैं गेट में, आए हुए भी है। 3.08, ओके, क्योंकि ये 1 है तो ये 2 होगी, हाँ वेरी गुड, मतलब 3 से ऊपर ही आनी है, ये फिक्स है। वो फॉर्मूला प्लीज याद रखना जो अभी निकाला था, एच बार प्लस आई सी जी साइन स्क्वायर थीटा अपॉन एच बार इंटू ए। आई सी जी आपको उम्मीद है पता होगा, ये रहा सी जी वाला, है ना। तो आई सी जी बी डी क्यूब, जिसे कट करता है उसका क्यूब, बी डी क्यूब बाई 12 कितना 3.4, 3.08, आप तो ये बता रहे थे 3.4। एक बार कैलकुलेट कर लो, कुछ गड़बड़ किया होगा। हाँ बात भी सही है, क्योंकि इतना पास में भी नहीं होगा, इतना पास तो बहुत ज्यादा डिस्टेंस पर होगा जो इतना आप बता रहे हो। एक बार चेक कर लो, एक बार चेक कर लो, क्योंकि मैं ये तो अपनी मर्जी से डाल रहा हूँ, कैलकुलेट तो मैंने किया नहीं अभी। 3.4, गुड। क्या क्या रखा आपने, बस ये बता दो मुझे, कॉन्सेप्ट चाहिए। एच बार की वैल्यू पहले, एच बार कितना हो गया, 1 प्लस में 2, है ना, तो 1 + 2 मतलब 3, 3 प्लस आई सी जी की वैल्यू बी डी क्यूब मतलब 2 × 4 का क्यूब डिवाइडेड बाई 12 इंटू साइन स्क्वायर थीटा मतलब साइन 90 का स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा यही होगा, ये तो 1 हो गया, डिवाइडेड बाई एच बार फिर से 3 इंटू ए कितना है 4 × 2, है ना, जी हो गया। तो इसकी कैलकुलेशन आपकी कितनी बता रहे हो आप, 3.44 मीटर, ठीक है, एच सी, ठीक है। कॉन्सेप्चुअल है चीजें, उम्मीद है अगर वो क्वेश्चन देंगे तो वो कटने वाली देंगे, उसमें ऐसा नहीं देंगे, और बिल्कुल अप्रोक्स में आंसर वो आराम से आपका आ जाएगा। ईएससी में ये गलती मत करना प्लीज, ईएससी नाम सुना है ना, इसमें कैल्सी नहीं होता है ना, इसमें कैल्सी नहीं होता है, ना ना ना, और इसमें ऐसे क्वेश्चन आराम से आते हैं।
आप बड़े बड़े आते हैं, ये वाले क्वेश्चन जितने मैं करवा रहा हूँ ना, ये क्वेश्चन ईएससी में आ रखे हैं बहुत, मैकेनिकल में भी और सिविल में भी। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि इनसे आप ये सोच रहे हो कैल से नहीं होगा तो ये क्वेश्चन क्यों आएंगे, पक्का आएंगे। बट हाँ, कैलकुलेशन थोड़ी इजी होगी, थोड़ी अप्रोक्स वाली होगी, जिससे आप जुगाड़बाजी करके कर लोगे। पाई वाली कैलकुलेशन सीखनी पड़ेगी भाई, 3.14 वाली। किसमें, टोर्जन में क्वेश्चन आने होते हैं, उसके भी स्टेट लेवल में टोर्जन के भी क्वेश्चन रखे होते हैं, जिसमें पाई की वैल्यू की कैलकुलेशन करते हो आप बार बार। हमेशा 3.14 जहां पर भी आए, हमेशा उसे 3 सोच कर चला करो, 22/7 मत कर दिया करो, ना ही 3.14, सीधा 3 से कैलकुलेशन किया करो उसकी। अप्रोक्स में आंसर आ जाएगा, छुट्टी करो उसकी। ऐसे करना होता है बार बार, हर जगह ना सेम वैल्यू नहीं चाहिए होती, सेम वैल्यू करोगे कभी आंसर नहीं आ पाएगा। ठीक है, चलो अभी ये हो गया। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया, HRCP क्लियर हो गया सभी को। चलो अब एक वर्डिंग वाला क्वेश्चन और लिख लो। ठीक है, उसके बाद में सीधे अब चलता हूँ आपके कॉन्सेप्ट पर, कौन से वाले, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। उससे पहले एक चीज और लिखवानी है, बट इसको लिखवाने की जगह मैं सोच रहा हूँ कि इसको मैं आपको हैंड रिटन PDF सेंड कर दूं मैं इसकी। ठीक है, हैंड रिटन समझ जाओगे ना, थोड़ा बहुत समझ जाते हो ना मेरी राइटिंग। ठीक है, चलो, मेरी राइटिंग देखी देखी लग रही है, क्या बोल रहे हो। नहीं, मेरी ना कॉपी में अच्छी होती ना यहाँ अच्छी होती। चलो भाई एक क्वेश्चन करो, ए वर्टिकल, हाँ, ए वर्टिकल isosceles triangular gate, a vertical isosceles triangular gate with its vertex up, has a base with its vertex, मतलब सिरा जो धुरी होती है वो up, has a base width of 2 meter, has a base width of 2 meter and 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 a height of 1.5 meter, and a height of 1.5 meter, full stop. If the vertex of the gate is 1 meter below the free water surface, if the vertex of the gate is 1 meter below the free water surface, then what is the position of the center of pressure? Then what is the position of the center of pressure? Then what is the position of the center of pressure? Obviously मैंने अभी क्वेश्चन लिखवाया तो इसकी थोड़ी सी वैल्यू भी बड़ी होगी, है ना, इसलिए तो क्वेश्चन लिखवाया। तो आराम से करो। अब मैं ये मान के चल रहा हूँ आपको ट्राइंगल की भी प्रॉपर्टी समझ में आती है ना। गुड, आप आपसे इतना एक्सपेक्ट कर सकता हूँ मैं, है ना। तो ऑप्शन लिख रहा हूँ, 2 मीटर आंसर है, या फिर 2.0625 मीटर आंसर है, या फिर 1.9825 मीटर आंसर है, या फिर 2.2 HCP 2.2 मीटर आंसर है। ठीक है, प्लीज से कैलकुलेट करो और बताओ। गलत कर गए हो, वो तो एच बार है, HCP पूछा है। ना ना ना, गेट में फिर से मौका नहीं मिलता है, गलत बात है। कॉन्सेप्ट में हाँ ऑप्शन मिलता है गेट में, है कि नहीं। एई के ऑप्शन ना फिर भी सोच के नहीं बनाए जाते, गेट के ऑप्शन हमेशा सोच के बनाए जाते हैं। यहाँ लिखे हुए हैं
अच्छा एक चीज पूछ लूं, कहीं गलत तो नहीं कर रहे हो? ICG की वैल्यू क्या होती है ट्राइंगल के लिए? BH³/36। हाँ पता लगा 12 लिख रहे हो, 12 होती है बेस से, BH³/36। हम्म 1.92 1.9825। गलती ना करो राहुल जी, सोचो। ऑफिस से नोटिस करो, आपने फिगर सही से बनाया भी या नहीं? ऐसा तो नहीं है कि ये ऊपर कर लियो ये नीचे कर दियो, ऐसे नहीं है, है ना? ऐसे है ना ऑप्शन। वेरी गुड, उम्मीद है आपका भी यही है ना 2.06 फिगर। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ये आपकी सरफेस है, सरफेस से 1 मीटर ये, और ये है 1.5 मीटर हाइट एंड 2 मीटर बेस। देखो कोई टिपिकल क्वेश्चन नहीं है, नॉर्मल क्वेश्चन है, बट देखने में डर लग जाता है। आइसोस्केल्स है, यहाँ पर पता है आपको, ये जो 1.5 है ये हाइट है, ये h है, नॉर्मली सिंपली इसे बोल देते हैं। कहाँ पर होता है इसका सेंट्रोइड? 2/3 ऑफ द वर्टेक्स, है ना, 2/3। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2/3 ऑफ दी 1.5। ये डिस्टेंस हमारी क्या कहलाएगी इस पर्टिकुलर के लिए? सेंट्रोइड की डिस्टेंस। वो एच बार मतलब ये नहीं, ये सिंपली हमारा एक नॉर्मल हो गया। एच बार तो यहाँ से कैलकुलेट होती है ना, तो ये वाली वैल्यू क्या आ गई, इसको मैं कैपिटल एच लिख देता हूँ। कैपिटल एच बार कितना आ गया? 2/3 कितना हो गया? 3 पंजे 15, 0.5 मतलब 1। तो 1 मीटर ये हो गया। अब अगर एच बार की वैल्यू बताऊंगा तो ये पॉइंट मेरा एच बार ही तो है, CG वाला ही तो है, तो ये हो गया मेरा एच बार। एच बार की वैल्यू आ गई 2, है ना, 1 + 1 2। अब हमें निकालना था HCP, है ना, HCP। तो HCP क्या हो गया, एच बार प्लस ICG साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई एच बार इंटू ए। ठीक है, तो यहाँ से एच बार की वैल्यू 2 प्लस, तो ऑब्वियसली 2 से ज्यादा आनी है, 2 प्लस ICG साइन स्क्वायर थीटा। ICG क्या होता है, BH³/6, तो बी सॉरी 36, BH³ बी कितना है यहाँ पर, बेस है 2, h कितना है 1.5, ये टोटल नहीं 1.5 से 1.5 का क्यूब अपॉन में 36 इनटू में साइन थीटा, वर्टिकल है तो थीटा खत्म हो गया, 90 हो गया, 1 हो गया, है ना, डिवाइडेड बाई एच बार, फिर से 2 इनटू ए कितना है 1/2 इनटू बेस इनटू हाइट, सीधा उससे भी जा सकते हैं। ठीक है, तो 2 इनटू 1.5 बस कैलकुलेट करेंगे, आंसर आ जाएगा हमारा HCP की वैल्यू 2.0625। क्लियर है? ठीक है, उम्मीद है अब ये वाले क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए हैं। ठीक है, आपको कुछ मैं जाने के बाद में कुछ घर से क्वेश्चन ऐसे दे दूंगा, प्लीज उनको कर लेना। कल भी एक क्वेश्चन दिया था, उसका आंसर आया था, आई थिंक किसी ने बहुत जल्दी मुझे आंसर दे दिया था, फिर मैं उस चीज को तुरंत आंसर दे नहीं पाया था उनको। किसी ने पूछा था कि आंसर क्या आ रहा है, आप में से ही कोई थे, आपने आंसर दे दिया था मुझे? अरे कल जो मैंने आपसे पूछा था क्वेश्चन, आपने दे भी दिया था, यहीं पर सॉल्व कर दिया था। हाँ एक शायद मैनोमीटर वाला क्वेश्चन था ना ये, हाँ एक साइड एयर थी, एक साइड ऑयल था, नहीं ऑयल था, उसका आंसर क्या आया था आपका? मैंने क्वेश्चन दिया था ना आपको, ये यूट्यूब मैनोमीटर वाला क्वेश्चन दिया होगा ना, BRO 2010 वाला, कर दिया था ना, ठीक गुड। बट यार उसका मैंने आंसर तो आपसे टैली नहीं करवाया था आई थिंक। अरे वाह बढ़िया, ठीक है, मतलब मेरे बातों बातों करने का फायदा उठा लेते हो, खुद लगे रहते हो, मुझे बातों में फंसा जाते हो सब। ठीक है, बहुत तेज हो रहे हो भाई, चलो गजब। चलो तो अब यहाँ पर ये इससे रिलेटेड और क्वेश्चंस मैं आपको घर के लिए भेज दूंगा, वो आप घर पर कर लेना। ठीक है, नॉर्मल सिंपल सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, अभी जरा मुझे एक बात और बताना, अगर मैं आपसे कहता हूं एक हॉरिजॉन्टल, ये स्पेशली यही के लिए बोल रहा हूं, एक हॉरिजॉन्टल प्लेट है, उसका एच बार CP, मतलब फिर से वो बार में से बोला जाता है, HCP एंड एच बार दोनों में क्या रिलेशन होगा? दोनों में रिलेशन क्या होगा कि हॉरिजॉन्टल प्लेट है तो इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि आप इसमें कुछ सोच ही नहीं सकते हो, हर चीज पर क्या लग रहा है, प्रेशर ऐसे, है ना, तो उनका चाहे HCP हो चाहे एच बार हो, वो दोनों सेम ही आने वाला है, सेम लेवल पर, और जनरली वो सेंट्रोइड पर ही काम करेगा। क्लियर है ना, क्योंकि यहाँ पर प्रेशर क्या होगा, हर एक पॉइंट पर सेम, यहाँ पर UDLE लग रहा होगा,
क्योंकि यहाँ पर प्रेशर लग रहा होगा सेम ड्यू टू हाइट, हाइट तो सेम है ना, इसलिए हमेशा यहाँ पर प्रेशर सेम, तो आप सेंट्रोइड पर ही मानोगे उसे। बट अगर गलती से ऐसा हो जाए कि एच की वैल्यू, सॉरी एच बार की वैल्यू बहुत ज्यादा हो, बहुत ज्यादा का मतलब क्या, कि बॉडी बहुत ही बड़ी हो ना, बॉडी क्या हो, बॉडी हो ओशियन में अंदर गिरी हुई, समझना जरा, मतलब ओशियन में क्या हुआ, हाइट बहुत बड़ी बहुत बड़ी बहुत बड़ी बहुत बड़ी, तो एच बार बढ़ता जाएगा, एच बार बढ़ता जाएगा। जरा यहाँ से देखना, एच सी पी इक्वल टू क्या था, एच बार प्लस आई सी जी साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में एच बार इंटू ए। एरिया में बड़ा नहीं कर रहा, मतलब अरे तू टूटना मत भाई, नया नया आया भाई। एच बार क्या होगा यहाँ पर, एच बार की वैल्यू, सॉरी ए की वैल्यू, ए तो वो एक सिंपल बॉडी है, उसके लिए एरिया तो नॉर्मल रहेगा, ठीक है। साइन थीटा भी एक नॉर्मल चीज हो गई, आईसीजी भी एक नॉर्मल चीज हो गई, मेन चीज है एच बार। अगर मैं एच बार को बहुत बढ़ा दूं, मतलब उसको मैं नीचे पहुंचाता जाऊं, नीचे पहुंचाता हूं, समझ में आ रहा है, इसको मैंने बॉडी को यहाँ रख दिया कहीं, है ना, एकदम नीचे ओशन में, तो अब बताइए एच बार की वैल्यू कितनी हो गई, बहुत ज्यादा, एच बार की वैल्यू बहुत ज्यादा, इसका मतलब ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, जीरो, यानी कि टेंस टू जीरो, है ना। अगर ये बहुत ज्यादा होगा तो टेंस टू जीरो हो जाएगा, बस इसको अगर जैसे हमने टेंस टू जीरो किया, टेंस टू जीरो किया, तुरंत ही ये वैल्यू किसके बराबर आ गई, एच बार, ठीक है। इसीलिए एक कंडीशन है आपकी हॉरिजॉन्टल प्लेट, तो दूसरी कंडीशन है अगर उसकी गहराई, मतलब जहां पर उस बॉडी को आपने माना वो बहुत ज्यादा हो, बहुत ज्यादा हो, तो भी क्या होता है, एच सी पी को एच बार के बराबर मान लिया जाता है। तो एक ही कंडीशन नहीं है, एक ही कंडीशन नहीं है, दूसरे भी, तो प्लीज उसको भी ऑप्शन में देखना जरूर, क्योंकि जनरली क्वेश्चन ना आजकल जो एग्जामिनर है वो भी स्मार्ट हो गए, उन्हें भी पता है कि जो क्वेश्चन पहले आ रखे हैं वो नहीं देंगे, वो देंगे जो कि उनके साथ में और ऐड होने। तो इसके साथ में ऐड कौन सा होगा, ये वाला कॉन्सेप्ट जिसमें एच बार की वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाए, मतलब बहुत गहराई पर अगर बॉडी हो तो भी मेरा एच बार सीपी बराबर हो जाता है एच बार, ठीक है। दोनों कॉन्सेप्ट याद रखना, ठीक है। आपके यहाँ पर भी 1 मार्क में आ सकता है, किस सेंस में, दोनों ऑप्शन एक साथ देखे, दोनों ऑप्शन एक साथ देखे कि क्या ये वाले टर्म सही होंगे या फिर एमएसक्यू, या फिर एमएसक्यू, दोनों केस में आपका क्या हो रहा है, एच बार सीपी सेम हो रहा है एमएसक्यू में। ये जनरली वर्टिकल, चाहे यहाँ पर वर्टिकल हो चाहे हॉरिजॉन्टल हो, कुछ फर्क पड़ेगा, है ना, बट हॉरिजॉन्टल है तो फिर कोई मतलब ही नहीं है उस चीज का, है ना। इसीलिए आप क्या मान के चलोगे कि अगर डिस्टेंस ज्यादा है तो वर्टिकल के लिए ही सोच रहे हो या इंक्लाइंड के लिए, ठीक है। हो गया, चलो अब लिखेगा हाइड्रोस्टैटिक फोर्स ऑन ए कर्व्ड सरफेस, हाइड्रोस्टैटिक फोर्स ऑन ए कर्व्ड सरफेस। हाइड्रोस्टैटिक फोर्स ऑन ए कर्व्ड सरफेस। देखो इससे पहले मैं एक चीज और बोल दूं, जो मैं चीज आपको भेजूंगा ना, ठीक है, आपको ग्रुप में, वो चीजें प्लीज नोट्स में नोट डाउन कर लेना, क्योंकि आपके यहाँ डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है, ये है यहाँ से टच हो रखा है, सर्कुलर प्लेट है, यहाँ से टच है किससे, सरफेस से वाटर की, और सर्कुलर प्लेट है, क्या होगा उसका, एचसीपी, सीधा याद रखना। तो जो मैंने वहां पर एचसीपी निकाल रखे हैं ना, वो सीधे आपको याद रखने, नहीं तो कैलकुलेशन के लिए आपको याद होना चाहिए इसका रिलेशन क्या होता है, ठीक है, समझ रहे हो। एच बार तो ये हो गया, कितना हो गया एच बार, dy2, है ना। एच सी पी कहाँ होगा, थोड़ा सा नीचे, क्या होगा उसका आंसर, याद रखना, नहीं तो आप उसको ड्राइव भी कर लेना घर पर जाके खुद से, ठीक है। हाँ, क्या बोला मैंने बोला कि अगर एक वर्टिकल, ये आपका वाटर सरफेस है, उसमें एक सर्कुलर प्लेट रखी हुई है ऐसे, तो सर्कुलर प्लेट का एच सी पी कहाँ होगा,
है ना, एससीपी कहाँ होगा, तो वो मैंने उस टेबल में लिख रखा है, मतलब मैं उसे लिख के आपको दे दूंगा सिंपली। बट वो जो चीज है वो डायरेक्टली मैंने कर रखी है, उसको कैलकुलेशन नहीं है, कैलकुलेशन आप उसकी खुद करना, कहाँ से, वही जो आज मैंने अभी क्वेश्चन करवाए हैं। ऐसे ही क्या होगा, ये हो सके तो इनको ना सीधा याद रख लेना। इसके लिए ये क्या होगा, dy2 h बार, ये सुनो, जबकि एचसीपी कहाँ का, यहाँ ये आएगा 2dy3 के हिसाब से, ठीक है। तो ये वैल्यू जो आएंगी ना, ये जो वैल्यू आएंगी वो चीजें आप याद रखेंगे, ठीक है। और खुद से अगर हो सके तो घर पर जाके इनको सोल्व करना खुद से। कौन सी वाली चीजों से सोल्व करोगे, ठीक है, फॉर्मूले से। हमेशा आपको कौन सी वाली कंडीशन मिलेगी, वर्टिकल, तो ये चीज हो जाएगी खत्म, 1 हो जाएगी, ये हो जाएगी 1, ठीक है, वर्टिकल चीजें मिलेंगी। क्लियर है, ये चीज खुद से करना घर पर जाके, ठीक है। बाकी मैं उसका टेबल आपको दे दूंगा जो डायरेक्टली आंसर है, आईसीजी की वैल्यू भी दे दूंगा, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे अभी हाइड्रोस्टैटिक, हाइड्रोस्टैटिक फोर्स ऑन ए कर्व्ड सरफेस। थोड़ा सा ध्यान से सुनना क्या क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। ये है मान लीजिए एक वॉल, ये है दीवार, ये रही। अगर ये दीवार ऐसी की ऐसी होती, पानी यहाँ भरा होता, हर जगह आराम से प्रेशर लग जाता, प्रेशर फोर्स आ जाता, आ गया, ऐसे आ रहा है, ठीक है, हर जगह प्रेशर फोर्स आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर ये ऐसी ना हो कि कैसी हो, जैसे एक ऐसे सिलेंड्रिकल कर्व है ना, सिलेंड्रिकल कर्व, तो ये क्या हो गया, 1/4 सर्किल है ना, ऐसे नीचे की साइड में ऐसे 1/4 सर्किल हो। अगर इसे ऐसे देख रहे हो, किधर से देख रहे हो, इधर से, ये चीज ऐसे होती, क्लियर है। वाटर यहाँ पर ऐसे भरा हुआ है, ठीक है, ये वाटर ऐसे भरा हुआ है। मैंने आपसे कहा कि ये कंडीशन ऐसी ना हो कि नीचे से ऐसे है, कर्व है, समझ रहे हो, ऐसे करके कर्व है। तो अब इस चीज को अगर सामने से देखोगे तो कैसा दिखेगा, ऐसे। ये वॉल हो गई सॉलिड, ये हो गई वॉल सॉलिड, ये भी क्या है, वॉल की सरफेस, ऐसे कर्व। नीचे क्या कर दो, इसे आगे और ले जाओ, ये ग्राउंड लेवल हो गया। वाटर कहाँ भरा हुआ है, वाटर भरा हुआ है मान लीजिए यहाँ ऐसे, यस, ये हो गया वाटर। तो अगर कोई एक कर्व्ड सरफेस है और ऐसी कंडीशन में लगी हुई है, तो इस कंडीशन में आपको फोर्स कितनी लगेगी इस बॉल पर। अब जरा एक बात सोचना, जो मैंने अभी तक कहानी समझाई है, क्या वो आपकी दीवार पर नहीं लग सकती, समझ रहे हो। जो मैंने अभी ये मोबाइल रखा था बीच में, वो मोबाइल खुद एक दीवार भी तो हो सकता है ना। तो क्या इसके लिए वो फिजिबिलिटी आप नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हो, ठीक है। इसीलिए तो आप डैम वगैरह की स्टडी भी करते हो इन्हीं रिलेशन से, ठीक है। डैम में भी हमेशा कौन सी वाली चीज पढ़ी जाती है, हमेशा ये वाली चीजें, ये प्रेशर फोर्स हो रहा है जो कि चेंज हो रहा है लीनियरली। इसीलिए डैम में यहाँ पर कैसा बनाते हो, सॉलिड में ऐसे, ये सॉलिड बनाया आपने, तो हमेशा सॉलिड डैम कैसा बनता है, नीचे से ज्यादा, ठीक है, ऊपर से कम, क्योंकि जहां पर भी कम फोर्स है वहां पर कम मटेरियल होता है इकोनॉमी बेसिस पर। तो इसीलिए आपको यहाँ ज्यादा मटेरियल देना होगा, क्योंकि यहाँ पर प्रेशर भी ज्यादा है, प्रेशर फोर्स ज्यादा है, प्रेशर प्रेशर तो है, प्रेशर फोर्स ज्यादा है, क्योंकि वही प्रेशर फोर्स ही होता है जो डैम को आपको तोड़ेगा, ठीक है। डैम को जो परेशान करेगा ना आपको, वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, प्रेशर फोर्स है, ना कि प्रेशर। वर्ड प्रेशर यूज नहीं करेंगे वहां, प्रेशर फोर्स यूज करेंगे, क्लियर है। चलो तो अभी यहाँ पर चलो, फिलहाल जो मैं कहना चाह रहा था कि आपका अगर कर्व्ड सरफेस बना रखा है अपने डैम में, इसको भी सोचना, अगर कर्व्ड सरफेस डैम में बना हुआ है, ऐसे बना हुआ है, तो कैसा कैसा फोर्स लगता है। यहाँ पर ध्यान देना, ये जो पॉइंट है, मान लीजिए यहाँ से ये सरफेस हो गई, यहाँ से कितनी दूरी पर, h दूरी पर, h दूरी पर एक बॉडी ले ली आपने, कौन सी, ये सरफेस, मतलब एक्चुअली सरफेस ये होगा। इसको थोड़ा समझ रहे हो, 3D में कैसा दिखेगा, ऐसा, 3D में ऐसा दिख रहा है या नहीं, ये क्लियर हो रहा है। यहाँ पर 3D में तो ऐसा दिख रहा है ना भाई, ऐसे टिल्टेड। तो अगर मैंने यहाँ पर ये प्रेशर दिखाया इस पॉइंट पर, तो इस पॉइंट पर प्रेशर कैसा है, ऐसा 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 ऐसा, ये सुनो, हर जगह प्रेशर ही तो है इस लोकेशन पर। तो ये जो प्रेशर है, अगर मैं नॉर्मल फोर्स बोलूंगा इस पर, तो कैसी आएगी, नॉर्मल फोर्स इस वाले पॉइंट पर कैसी आएगी, ऐसी। दिस इज डीएफ, ये सुनो, दिस इज डीएफ। प्रेशर कितना लग रहा होगा, रो जी एच। कैसा दिखेगा वो, कहाँ दिखेगा, ये डीएफ कहाँ से आ गया, डीएफ अपने आप से आ गया, नहीं, लोकेशन के बेसिस पर प्रेशर आया, किसकी वजह से, फ्लूइड की वजह से। लोकेशन की वजह से प्रेशर आया, फ्लूइड की वजह से कितना आया, रो जी एच। फोर्स कब बना, जब उसने एरिया लिया, ये एरिया, समझ रहे हो, जब उसने ये कर्व्ड का ये एरिया लिया, छोटा सा दिख रहा है। ये चीज जब सामने से देखोगे तो ये दिखेगा ना, ये वाला ऐसे, क्लियर है। ये चीज अंदर जा रही है ना, ऐसे जा रही है, ऐसे दिख रहा है। तो ये वाली जो फोर्स लगेगी वो कितनी लगेगी, डीएफ, ऐसे करके इसके परपेंडिकुलर डीएफ लगेगी या नहीं, इसके परपेंडिकुलर, जो कि यहाँ पर ऐसे दिख रही है, दिस इज द डीएफ,
क्लियर है या नहीं, समझ आओ यार, बताओ तो। ये डीएफ क्लियर हुआ, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पर? बोलो बोलो, कुछ दिक्कत? ये डीएफ परपेंडिकुलर है ऐसे करके, है ना, ये कर्व्ड सरफेस है और कर्व्ड सरफेस पर ये ऐसे जा रहा है ना, ये कर्व्ड सरफेस एक्चुअली थोड़ा 3D समझने में थोड़ी ऐसा आ रहा होगा, ये कर्व्ड सरफेस इस तरह, सॉरी ऐसे, ऐसे कर्व्ड सरफेस है, ये दीवार होगा, ये कर्व्ड सरफेस ऐसे जा रहा है, तो डीएफ कैसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, परपेंडिकुलर, है ना। इस पर वो दिखा रहा हूँ, वो थोड़ा ऐसा लग रहा है जैसे कि उधर टेंजेंशियल, टेंजेंशियल नहीं है, वो हमारा क्या है, ये कर्व्ड है, मतलब ये इसके ऊपर ऐसे, उम्मीद नहीं बन पाएगा, कोशिश कर रहा हूँ, ये ऐसे जा रहा है, ठीक है, ये डीएफ, ठीक है, अब पता नहीं कैसे समझो, ठीक है, तो ये हो गया डीएफ, ये जी यहाँ पर दिख रही है, ये सीधा डीएफ दिख रहा है। अब एक बात बताना, अगर मैंने इस एरिया को, छोटे से एरिया को यहाँ पर ऐसे देखा, ये छोटा सा एरिया ये वाला दिख रहा है, मैंने इसको सेक्शन को ऐसे काट लिया थोड़ा सा, ये पूरा स्ट्रिप ही काट लिया जो ये मोटा सा था ना, इस मोटे से स्ट्रिप को काट लो या फिर इसको सिर्फ एक थिकनेस को 0 मान के कर लो, ये थिकनेस मैंने बड़ी मान रखी है, ठीक है। जैसे ही मैंने इस चीज को काटा तो जरा सोचना कि ये क्या है, ये है डीए, इसको यहाँ दिखा रहा हूँ, ये क्या है यहाँ पर ऐसे, ये दिख रहा है डीए, ये क्या हो गया डीए, ये नहीं है, कौन सा वाला है डीए, ये वाला, ये सुनो, ये जो है ना, ये क्या है मेरा डीए, नहीं समझ में आ रहा, आ गया ना, ये वाली चीज तो 0 है, थिकनेस तो हमारी 0 है, वो तो दिखाते हुए मैं दिखा रहा हूँ, ये तो थिकनेस तो हम क्या मान के चल रहे हैं 0, ठीक है, मेन चीज है ये वाला डीए है। अब एक बात बताइए, इस डीए का ये वाला प्रोजेक्शन कैसा है, कौन सा प्रोजेक्शन बोल रहा हूँ मैं, ऐसे वाला, ये वर्टिकल प्रोजेक्शन दिख रहा है ऐसे, वर्टिकल प्रोजेक्शन नहीं दिख रहा, ये डीए ऐसे हो गया, डीए ये वाली चीज हो गई। अब ये मत कहना कि डीए मेरा कर्व है, क्योंकि डीए तो खुद में मैंने उस कर्व का छोटा सा पार्ट लिया, तो वो क्या है, टेंस टू स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन दिखेगा ऐसे, छोटा सा पार्ट लिया ना भाई उस कर्व में से, तो स्ट्रेट लाइन दिखेगा, तो स्ट्रेट लाइन हो गया डीए, ये डीए है ना कि ये ए है, ये डीए है। इस डीए का अगर मैं प्रोजेक्शन देखूं वर्टिकल कितना आया, वर्टिकल समझते हो ना, इस पर एक लाइट मारो, इस पर एक लाइट मारो, ये चीज ऐसी है, ऐसे लाइट मारी, कितना दिखेगा वर्टिकल, यही तो दिखेगा ये वाला, ठीक है। तो एंगल हमने कौन सा ले रखा है, मान लीजिए यहाँ पर ये ले रखा है थीटा ऐसे, तो ये क्या हो गया डीए का कोस थीटा, दिस इज द डीए कोस थीटा, यस सुनो, दिस इज डीए कोस थीटा, है ना। और ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, इसको ऊपर से लाइट मारो, अब जरा ऊपर से लाइट मारो, कितना दिखेगा ये वाला डीए साइन थीटा, ये सुनो, ये वाला जो प्रोजेक्शन होगा इसका, है ना, ये येलो से दिखाया, क्लियर हो रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ बोलो बोलो, प्रोजेक्शन समझ में नहीं आया, एक काम कर लो बस, थोड़ा सा इसको इमेजिनेशन में थोड़ा ये समझना, इसको इमेजिनेशन में एक ये दीवार, एक ये दीवार ऐसे नीचे वाली, है ना। अब एक टिल्ट ऐसे प्लेन लेके चलो, ऐसे, ये प्लेन ऐसे है, अब जरा इस पर लाइट मारो, इस प्लेन पर हॉरिजॉन्टली ऐसे करके लाइट मारो, कितना प्रोजेक्शन दिखेगा, सिर्फ और सिर्फ ये दीवार दिखेगी या नहीं, लाइट मारोगे जो शैडो में आएगा, शैडो में सिर्फ ये दीवार आएगी, क्या ये वाली दीवार आएगी शैडो में, नहीं, है ना। तो इसका जो हॉरिजॉन्टल मतलब जो वर्टिकल प्रोजेक्शन है, हॉरिजॉन्टल की वजह से, लाइट मारने की वजह से वर्टिकल जो प्रोजेक्शन आ रहा है वो कितना आएगा, डीए का कोस ऑफ थीटा, या सुनो, थीटा इसके बीच में है ना, तो जिधर थीटा होता है उधर कोस वाला कंपोनेंट, तो डीए का कोस थीटा, तो ये जो डीए आपको दिख रहा है इसका कौन सा वाला कंपोनेंट, कोस थीटा वाला कंपोनेंट, ये वाला दिख रहा है, ये जो मैंने व्हाइट से दिखाया ना, ये वाला, ये जो व्हाइट से दिखाया ऐसे करके, ये सुनो, नहीं समझ में आ रहा, क्लियर है अब, ठीक है। अब जरा ऊपर बैठ जाओ छत पर, और छत पे से ना इस वाले प्लेट को जो टिल्टेड है उसको छत पे से देखो कैसा दिखेगा, सिर्फ और सिर्फ इतना, है ना, मतलब शेडो जो डालोगे वो सिर्फ हॉरिजॉन्टल वाली दिखेगी, इसका मतलब ये नीचे वाला पार्ट, ये वाला जो मैंने ये येलो से दिखा रखा है, ये वाला पार्ट, है ना, तो ये कितना हो जाएगा डीए साइन थीटा, बात क्लियर हो गई, नीचे वाला क्या हो गया डीए साइन थीटा, क्लियर है इतना, ये कॉन्सेप्ट सही है, समझ में आ गया, क्लियर है इतना, एकदम क्लियर ना, कि ऊपर वाले से लाइट मारी तो नीचे वाला दिख रहा है ना, और ऐसे मारोगे तो पीछे वाला दिखेगा, तो ये वाला क्या हो गया डीए का कोस थीटा, ये हो गया डीए का साइन थीटा, क्लियर है ना, गुड। चलो, जैसे लेंथ होती है ना, लेंथ का ये लेंथ का कोस थीटा, ये लेंथ का साइन थीटा, बट ये क्या है एरिया, तो एरिया का तो पीछे शेडो पूरी एरिया की आएगी ना, क्लियर है। चलो, अभी जैसे हमने ये कर लिया तो क्या होगा, ये जो केस था, ये जो केस था, आप इस चीज को अब जरा करना, क्या हो जाएगा फोर्स, फोर्स क्या हो जाएगा, अगर मैं इस पर लेके चला, फोर्स कितना होता है, रो जी डीएफ इक्वल टू रो जी एच इंटू डीए, ठीक है, यही तो था आपके पास, टोटल फोर्स बताना है, टोटल फोर्स बताना है किस पर, रो जी
H इंटू डी ए। ठीक है, अब जरा सोचना, ये H इंटू डी ए आ रखा है, अगर मैं यहाँ पर हॉरिजॉन्टल के हिसाब से चीजों को देखूंगा तो कौन सा एरिया, क्योंकि डीए तो आपको पता ही नहीं है, या तो आप डीए कोस थीटा बोल सकते हो या आप डीए साइन थीटा बोल सकते हो। तो अब बताइएगा, ये जो मैंने रोजी ले लिया, रोजी मैंने बाहर ले लिया मान लो, ये हो गया फोर्स, ये हो गया रोजी बाहर। ठीक है भाई, देखो आप सिंपल सी बात है ना, कर्व्ड सरफेस की तो कल पिछली बार एनालिसिस नहीं की ना, आपने सीधे ऐसे की है ना, वो भले से इंक्लाइंड हो बट आपने स्टडी तो ऐसे की है, तो आप किसी भी कर्व्ड सरफेस को ऐसे डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि उसका एरिया तो फिर फंस गया ना, समझ रहे हो, इसका एरिया आपका कर्व्ड सरफेस का फंसेगा। जितनी भी आपने अभी तक स्टडी की है वो फ्लैट की है, फ्लैट की, क्लियर है ना, एकदम फ्लैट, एकदम फ्लैट प्लेट थी। ठीक है, तो अगर इसमें आप करोगे तो आप इसे डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, आप इसे डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। ये किसके किसके रूप में टूटेगा, ये एफ एक्स के रूप में टूटेगा, और ये किसके रूप में टूटेगा, एफ वाई के रूप में टूटेगा, फिर आएगा रिजल्टेंट एफ आर, यस, समेशन एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर। याद रखना, जब भी कर्व्ड सरफेस होते हैं तो उस पर एफ एक्स और एफ वाई का रिजल्टेंट निकाल के फिर निकाला जाता है। बात क्लियर हो रही है थोड़ी सी, क्या बोल रहा हूं? तो यहां से एफ एक्स जब मैं लूंगा तो कौन सा एरिया लूंगा, एफ एक्स लूंगा तो कौन सा एरिया लूंगा, रोजी तो बाहर कॉमन आ जाएगा, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है कर्व की। मेन चीज आ गई एच इंटू डी ए का, जब मैं एक्स वाला फोर्स ले रहा हूं, ध्यान देना गलती मत करो, एक्स वाला फोर्स ले रहा हूं, एक्स वाला फोर्स, एफ एक्स का मतलब क्या होगा, एक्स डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स, इसका मतलब हॉरिजॉन्टल फोर्स। हॉरिजॉन्टल फोर्स की अगर मैं बात कर रहा हूं तो यहां पर क्या आएगा, डीए इंटू कोस थीटा। ये सुनो, हॉरिजॉन्टल फोर्स में कौन सा वाला एरिया जा रहा है, डीए कोस थीटा, है ना। जब फोर्स लगेगी उसके परपेंडिकुलर ना, उस एरिया के प्लेन में लेके जाऊंगा तो कोई फोर्स ही नहीं है, कोई नॉर्मल फोर्स लगती है, शेयर तो लगती नहीं है फ्लूइड में कभी भी। तो यहाँ पर क्या है, एस से लगने वाला, तो डीए कोस थीटा के परपेंडिकुलर लगेगा ना एफ एक्स, तो एफ एक्स में डीए कोस थीटा लेके चलना पड़ेगा। क्लियर हो गया, बात समझ में आ गई। दिस इज द एफ एक्स, जिसे हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, दिस इज द हाइड्रोस्टैटिक फोर्स ऑन ए कर्व्ड सरफेस। तो कर्व्ड सरफेस में एक आएगी एफ एक्स और एक आएगी एफ वाई। अब जरा थोड़ा सा सोचना, अगर मैंने रो जी को बाहर ले ही रखा था, अगर मैंने इस चीज को h इंटू डी ए कोस थीटा, बेसिकली क्या है, डी ए कोस थीटा बेसिकली क्या है, ए एक्स हॉरिजॉन्टल, ए एक्स मतलब उसका हॉरिजॉन्टल फोर्स के लिए कंपोनेंट वर्टिकल वाला, ठीक है, हॉरिजॉन्टल फोर्स के लिए वर्टिकल वाला कंपोनेंट, ये वाला ए एक्स मान लिया मैंने इसे। ठीक है, तो ये जो ए एक्स है, अब जरा सोचना, ये ए एक्स सिर्फ और सिर्फ कौन सी वाली चीज दे रहा है, इस वाले के लिए ये वाली चीज दे रहा है, वो यस, सिर्फ यही, यस और नो, सिर्फ ये वाला कंपोनेंट दे रहा है ना, ये तो सिर्फ और सिर्फ इसके लिए है ना। जबकि पूरे में कर्व में सरफेस में क्या है, एच यहाँ पर भी अलग था तो यहाँ का एरिया अलग है, यहाँ पर फिर एच चेंज हुआ, यहाँ फिर एच चेंज हुआ, यहाँ इसके लिए ये हो गया। समझ में आ रहा है कुछ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, एच क्या है, वेरिएबल, ए भी क्या है, वेरिएबल, उस पॉइंट के हिसाब से एच क्या हो रहा है, चेंज, फिर से ए, फिर से चेंज। अब एक बात बताना, ये क्या हो गया, फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया बन गया, बट किसका, फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया बट किसका, इस वर्टिकल कंपोनेंट वाले का, ए एक्स वाले का। हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रही है बट ये किसका है, ये ए एक्स वाले का है। तो ए एक्स इंटू एच ही तो कर रहे हो आप, ए एक्स इंटू एच कर रहे हो, कहां से कर रहे हो, सरफेस से। तो फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया बन गया, क्या बनेगा, फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया बन गया, क्या बनेगा, इसको मैं सीधा लिख दूं, उम्मीद है आप सीधे समझ सकते हो अब, क्योंकि आपने इसका पूरा डेरिवेशन कर रखा है। इसको मैं सीधे लिख दूं तो क्या लिख सकता हूँ, रोजी तो रोजी रहेगा, बट इसको मैं सीधा लिख सकता हूँ एच बार इंटू ए एक्स, एच बार इंटू ए एक्स। और ये ए एक्स कौन सा है, ये ए एक्स मेरा सिर्फ एक डी ए कोस थीटा नहीं है, ये एक तरह से डी ए कोस थीटा था, डी ए एक्स था, इसको सॉरी मैंने डी एक्स बोलना था, दिस इज डी ए एक्स। जबकि ये क्या है, ये है टोटल एरिया, टोटल एरिया, टोटल एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस, ऑफ कर्व्ड सरफेस ऑन वाई एक्सिस और परपेंडिकुलर टू एफ एक्स, यस और नो, और परपेंडिकुलर टू एफ एक्स। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको सीधा फॉर्मूला याद रखना है। इसके लिए जो मैंने यहां पर वर्ड, अब ये वाला खींचा, ये क्या हो गया मेरा, ए कोस थीटा, सीधा, यस और नो, दिस इज द ए कोस थीटा। एच बार क्या होगा, एच बार निकालना पड़ेगा फिर ए कोस थीटा का, है ना, इसका कुछ ना कुछ सेंट्रोइड होगा ना, वहां से इस वाले पॉइंट से उसका एच बार निकाल लो, खत्म आंसर। समझ में आ गया, फोर्स आ जाएगा एफ एक्स। क्लियर हुआ या नहीं, नहीं समझ में आया। एफ एक्स की वैल्यू निकालने के लिए ऑब्वियस सिविल वालों को थोड़ा सा इस पर कॉन्सेप्ट रखना पड़ेगा, क्योंकि ये डैम्स वगैरह भी आपके नीचे से कर्विकल होते हैं, तो थोड़ा सोच के चलो। जब आपने इस टोटल कर्व एरिया का
मेरी बात को समझना है, इसको न्यू उससे मैं लेके चल रहा हूँ, थोड़ा सा फिर से एक बार ब्रीफ कर रहा हूँ। ये चीज ऐसे थी, ये चीज ऐसे है, ये चीज ऐसे है। अगर ये चीज सीधी वर्टिकल होती तो आप क्या करते, अगर सीधी वर्टिकल होती तो आप इस पूरे एरिया का एरिया लेते, ठीक है, पूरे इसका एरिया लेते और यहाँ सेंट्रोइड आ जाता सीधा इसका बीचों बीच। यहाँ सेंट्रोइड इसका कैसे आएगा, यहाँ तक तो ठीक है, आप इसकी तो कैलकुलेशन कर सकते हो क्योंकि ये तो सीधा वर्टिकल है, बट ये तो कर्व है ना। इस कर्व के लिए कैलकुलेशन कैसे होगी, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो कर्व के लिए कैलकुलेशन कैसे होगी, अब आप इसको प्रोजेक्ट करोगे इस पर ऐसे, इसको प्रोजेक्ट करोगे नीचे पर ऐसे। तो अब जरा सोचना, ये क्या बन के आ गया, ये बन के आ गया ए एक्स, ये बन के आ गया ए वाई। उल्टा है ये, समझना, ये ए एक्स मतलब हॉरिजॉन्टल फोर्स के लिए एरिया, हॉरिजॉन्टल फोर्स के लिए एरिया, हमेशा फोर्स के नॉर्मल होता है एरिया, ठीक है, प्रेशर फोर्स के। तो यहाँ पर प्रेशर फोर्स कौन सा लगेगा, ऐसे, एफ एक्स। यस और नो? किस पर लग रहा है, इस पर नहीं, इस पर तो लग रहा था एफ, समझ रहे हो, एफ, ठीक है। यहाँ पर लग रहा है एफ एक्स ऐसे, और एफ वाई कैसे लगेगा, ऐसे। दिस इज दी एफ वाई। यस और नो? आपने अगर एफ वाई और एफ एक्स निकाल लिए तो इस कर्व्ड सरफेस पर क्या आ जाएगा, नेट रिजल्टेंट एफ आर। एफ एक्स अब जो लगेगा वो लगेगा सीपी पर, इसके सीपी पर, हाँ बिल्कुल इसके सीपी पर, बिल्कुल। अभी तो मैंने सिर्फ समझाया था कि इसके परपेंडिकुलर लग रहा है। अब ये कहां से लग रहा होगा, ये लग रहा होगा इसके सीपी पर, इसके सीपी पर। सीपी निकाल सकते हो आराम से, हाइट इतनी ज्यादा ऊपर से निकालोगे, टोटल यहां से हाइट निकालोगे, एचसीपी जो निकलेगी वो यहाँ निकलेगी ना, इस जगह, ठीक है। वो मैंने फिगर थोड़ा सा वैसा बना दिया, ठीक है, बट उम्मीद है आप समझ सकते हो अब कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। ये चीज क्या हो जाएगी यहाँ पर, AX, और ये लग जाएगा FX। यस, ये हो गया मेरे पास HCP। जबकि एच बार क्या होगा, एच बार होगा इसका सेंट्रोइड, किसका, इसका। ये कर्व का सेंट्रोइड नहीं बना पाओगे यार आप, किसका बनाओगे, इसका सेंट्रोइड। तो दिस इज दी एच बार, दिस इज दी एच बार। यस, क्लियर है? तो सीधा FX का आंसर क्या आ गया। ये कभी कभी क्वेश्चन वर्डिंग में आ जाता है, FX क्या होता है, FX इज द फोर्स ऑन दी कर्व्ड सरफेस इन दी वर्टिकल प्रोजेक्शन। सीधे वर्टिकल प्रोजेक्शन पर जो फोर्स लग रही है ना, वही सीधी कैलकुलेशन हो जाती है एफएक्स की, कोई दिक्कत ही नहीं है। वर्टिकल प्रोजेक्शन बस अपने माइंड में ले लिया, वो वर्टिकल प्लेट बन गई इमेजिनरी, वो वर्टिकल प्लेट है, उस पर सारी चीजें अभी जो सीखी थी वही अप्लाई करनी है, आराम से एफएक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो क्या हो जाएगा, ये रो जी एच बार इंटू ए एक्स। इसे मैंने ए एक्स बोला है, गलती मत करना। दिस इज द ए एक्स एंड दिस इज द ए वाई, मतलब वाई वाले फोर्स के लिए एरिया, दिस इज द एक्स वाले फोर्स के लिए एरिया, ठीक है। ये गलती मत करना, पता लगे कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्स होता है तो ऐसे गलती मत करना, जो मैंने बोला है उस पर थोड़ा ध्यान देना। नेक्स्ट क्या हो गया, दिस इज द फोर्स, दिस इज द फोर्स। अब नेक्स्ट क्या हो गया, नेक्स्ट इज द एफ वाई। एफ वाई क्या होगा, एफ वाई क्या आप डायरेक्टली ऐसे बोल दोगे, ए वाई इंटू में इसका एच सी पी। फंस गए आप अच्छे तरीके से, सोचो जरा, क्योंकि ये तो हॉरिजॉन्टल हो गया ना, ये तो हॉरिजॉन्टल हो गया, इसका एच सी पी भी सेम, इसका एच बार भी सेम, तो फंस गए अच्छे से। यहाँ पर जो फॉर्मूला निकल के आता है दैट इज दी, इसको अगर बारीकी से समझना है तो बस एक बार बोलूंगा, समझ में आएगा तो अच्छी बात है, नहीं तो रहने देना, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ ध्यान से समझना। जब मैंने यहाँ पर ये बोला, क्या बोला, डीए कोस थीटा, डीए साइन थीटा, तो डीए साइन थीटा किसके लिए बन के आ गया, इसके लिए, ये बन के आया ऐसे, ऐसे। अब जरा सोचना, जब ये एच आपने ये माना तो ये वाला पार्ट ही तो आ रहा है उस एच के लिए, इसका मतलब इसके ऊपर ये हाइट झेल रहा है ये वाला पार्ट, समझ रहे हो मेरी बात को। डीए साइन थीटा ये वाला पार्ट तो हुआ, डीए साइन थीटा किसको झेल रहा है, जो डीए साइन थीटा के ऊपर वेट है, सिर्फ डीए साइन थीटा के ऊपर, डी ए बोल रहा हूं अभी, ए नहीं बोल रहा, डीए साइन थीटा के ऊपर वेट है, क्लियर। थोड़ा सा ऊपर चलेंगे तो कौन सा वाला झेल रहा होगा, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, इसके ऊपर जितना ये वेट है उसे झेलेगा। तो एक एक लाइन मेरी, एक एक लाइन मेरी कौन झेल रहा है, ये वाला हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट, ये एक एक लाइन को झेल रहा है या नहीं, एक एक लाइन को झेल रहा है या नहीं, एक एक लाइन को झेल रहा है, एक एक लाइन को झेल रहा है। ऐसे इनफाइनाइट लाइन होंगी जिनको ये डीए साइन थीटा झेल रहा होगा, ये डीए साइन थीटा जिसको झेल रहा होगा, ये सुन लो। जैसे लेडर्स बना लो ना, सीढ़ियां, छोटी छोटी सीढ़ियां बना लो, उसके ऊपर सबके ऊपर पानी भर दो, है ना, तो हर एक सीढ़ी झेल रही होगी। अब जरा सोचिएगा, वो डी जो सीढ़ी झेल रही है, कौन सी वाली सरफेस झेल रही है उसकी, ये वाली ना, ये वाली झेलेगी ना, ये वाली नहीं झेलेगी उसके, किस चीज को, वेट को।
इसका मतलब क्या होगा, ये वाली जो सीढ़ी की सरफेस है ये उसके ऊपर लगने वाले वेट को झेल रही है ना। ऐसे ही हर एक लेडर की जो नीचे ये वाली सरफेस होंगी ना, हर एक लेडर की, सीढ़ियां समझते हो ना जो ये वाली हैं, तो सीढ़ियों की जो ये वाली लेडर की सरफेस होंगी वो हर एक अपने अपने ऊपर के वेट को झेल रही होगी। तो हम सीधा बोल सकते हैं आउटकम में, सीधा आउटकम है इसका क्या, कि जो ये कर्व सरफेस बन के आ रहा है, थोड़ा समझना इसको, वाई को, एफ वाई को अलग से दिखा रहा हूं यहाँ पर, एफ वाई को, जो ये कर्व सरफेस बन के आ रहा है, इस कर्व सरफेस के ऊपर जितना इस फ्लूइड का वेट है, वेरी गुड, जितना इस फ्लूइड का वेट है दैट इज दी एफ वाई। आया समझ में या नहीं? फील हो गया? तो थोड़ा लेडर के हिसाब से छोटे छोटे लेडर्स ऐसे 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 बना लो, और आप हर जगह क्या सोचोगे, हर जगह क्या सोचोगे कि हर एक लेडर क्या झेल रहा है, उसके ऊपर का वेट। ठीक है, तो टोटल आपका कर्व्ड सरफेस के ऊपर जितना वेट है वो हमारा होता है एफ वाई। आपके यहाँ सीधा क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं क्या, कि एफ वाई क्या होता है, एफ एक्स क्या होता है। उम्मीद है एफ एक्स समझ में आ गया, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, सॉरी वर्टिकल प्रोजेक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया, है ना। कर्व सरफेस का वर्टिकल प्रोजेक्शन मतलब जो एफ एक्स है मेरा वो क्या हो गया, रो जी इंटू ए एक्स इंटू में एच बार, एच बार किसका, उस ए एक्स वाले का, उस ए एक्स वाले का एच बार, ए एक्स वाले का एच बार आराम से निकल सकता है, ये आंसर हो गया। जबकि एफ वाई क्या है, वेट ऑफ द फ्लूइड अबव द या ओवर द कर्व, ओवर द कर्व सरफेस। कर्व सरफेस आपको दिया हुआ रहेगा, वो हो सकता है सर्कुलर दिया हुआ हो, तो आराम से आप पाई डी स्क्वायर लगा सकते हो। ठीक है, पाई डी स्क्वायर, सॉरी पाई आर स्क्वायर इसका पूरे का सर्कल का एरिया होता है, उसको 1/4 कर दो तो ये वाला टोटल एरिया निकाल लोगे रेक्टेंगल से, प्लस में ये वाली चीज। बट ये निकालना है वॉल्यूम के सेंस में, गलती मत करना, ये निकालना है वॉल्यूम, क्योंकि यहाँ है वेट, यहाँ 2D नहीं चलेगा, यहाँ चलेगा 3D, है ना। ऐसा वाला जो यहाँ पर दिखाया था मैंने 3D, यहाँ पर चलेगा ऐसा वाला, समझ रहे हो, यहाँ पर चलेगा ये वाला, इसके ऊपर जितना वेट ये है वो 3D सोच रहे हो, ये है वो, है ना। तो पूरे का आएगा, यहाँ तक तो रेक्टेंगुलर का आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक ऊपर ऊपर रेक्टेंगुलर का वेट निकाल लोगे, है ना, एल बी एच करके। जबकि इसका क्या होगा, इसका होगा पाई डी स्क्वायर बाई 4 इंटू एच का, इंटू सॉरी ये वाला एच नहीं, पाई डी स्क्वायर बाई 4 इंटू एल, ये लेंथ मान लो एल, तो पाई डी स्क्वायर बाई 4 इंटू एल का 1/4, क्योंकि ये 1/4 तो दिख रहा है, क्लियर है ना, का 1/4, समझ में आ रहा है या नहीं, है ना। तो ये हो गया हमारा टोटल वेट, नहीं कोई दिक्कत आई है, समझ में आया, क्लियर है। क्या मैंने बोला कि ये तो हो गया, ये वाला ऊपर वाला वेट आराम से एलबीएस से निकाल सकते हो, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी इनटू ग्रेविटी, और ये वाली चीज क्या होगी, पाई डी स्क्वायर बाई 4 इंटू एच इंटू एल, सॉरी ये हो जाता है सिलेंडर का वॉल्यूम। तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या है, सिलेंडर कंप्लीट है नहीं, ये तो 1/4 है ना उसका, तो ये 1/4 हो जाएगा वॉल्यूम इनटू डेंसिटी इनटू ग्रेविटी। तो ये आंसर हमारा ये आ जाएगा। बात एकदम क्लियर है। आपके यहाँ ए में हद से हद या तो फॉर्मूला ये पूछा जाएगा आपसे रो जी इंटू ए एक्स इंटू एच, या फिर पूछा जाएगा ये वाली चीज, ठीक है। और आपके यहाँ ए में कुछ नहीं आएगा, बट आपके यहाँ थोड़ा सा इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा जाएगा, ठीक है। तो मैं ये दो चीजें आपके लिए छोड़ रहा हूँ, सिर्फ हम ये डिस्कशन करेंगे 5 बजे के बाद, ठीक है ना। हाँ हम इतनी चीजों को बना लो, ये वाली चीज यहाँ से बना लो। हाँ बोलो 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 बोलो। हाँ हाँ, एरिया का वर्टिकल कंपोनेंट ये वाला ए एक्स, ठीक है। इसमें HCP एच बार अलग अलग होंगे, बिल्कुल होंगे, क्यों नहीं होंगे। HCP अभी फिर से वही लोगे ना, आप एक चीज छोटी सी गड़बड़ कर गए हो। मैंने कहा कि आपको इसका वर्टिकल कंपोनेंट निकालना है ना, तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट ये आ गया, ठीक है। कौन सा वाला, ये वाला आ गया। अब जरा सोचना, ये कहीं यहां से लेवल से ये दूरी है मान लीजिए 5 मीटर, ये दूरी है टोटल कितनी है, ये 4 मीटर। अब बताइए जरा, क्या ये पुरानी वाली कहानी नहीं हो गई। आप अपने इमेजिनेशन में कर्व को हटा दो, एच बार यहाँ पर 7 हो गया, HCP कितना हो जाएगा, इसके बारे में सोचना है ना। कर्व सरफेस को भूल जाओ, अब सिर्फ और सिर्फ इसको सोचोगे, तो ये वाली चीज क्या बन के आ गई, ऐसी, ठीक है। ये 4 है, ये मान लीजिए आपको 2 मीटर दे रखी है, ये डिस्टेंस कितनी दे रखी है यहाँ से 5 मीटर। अब बताओ HCP कितना होगा, HCP कितना होगा, HCP होगा H बार
प्लस आई सी जी साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में एच बार इंटू ए। ये है ना अब ए। अब ये वाली चीज हो चुकी है, अब कर्व सरफेस को भूल चुके हो, उसी को तो सिंप्लीफाई किया है यहाँ पर। बट ये सिर्फ अकेला नहीं है, इसके साथ में ए वाई बार मतलब इसके साथ में डब्ल्यू वाली चीज को भी करना है, क्योंकि ये सिर्फ एक कंपोनेंट है उस फोर्स का। ये सिर्फ एक कंपोनेंट, मतलब ये सिर्फ एफ एक्स निकाल रहे हो आप, ठीक है। तो यहाँ पर एच बार की वैल्यू एफ एक्स में यूज होगी, एच सीपी में तो यूज होगी नहीं, तो उसको तो छोड़ देंगे अभी। अभी क्या है, एच बार की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, रो जी एच बार इंटू ए एक्स, है ना। ये वैल्यू आपको निकल के आ गई, दैट इज द एफ एक्स। जबकि एफ वाई क्या होगा, एफ वाई होगा इसका वेट, इसका वेट जो आपने यहाँ पर ये सोचा है ऐसे करके ना। कहाँ गया भाई, ये ऐसे बन के आएगा ना वेट, ऐसे करके। ये जो वेट बन के आ रहा है इसका टोटल इस कर्व सरफेस से ऊपर ऊपर, ये जो बन के आ रहा है, इससे नहीं, इससे नहीं, इससे ऊपर ऊपर, समझ रहे हो, इससे ऊपर ऊपर जो वेट बन के आ रहा है ना, इससे ऊपर ऊपर ये वाली जो सरफेस है, इससे ऊपर ऊपर जो वेट बन के आ रहा है वो है हमारा एफ वाई, ठीक है। इसलिए मैंने 2D दिखाया था, क्लियर है। चल ठीक है, तो अब इसे उतार लो, हाइड्रोस्टैटिक फोर्स ऑन द कर्व सरफेस, ये उतार लो। हाँ ये बना लो, थोड़ा 2D एटलीस्ट बना लो जो ये बनाया था, ठीक है। अब समझाते समझाते पता नहीं इसमें होच पोच हो जाता है इतना, ठीक है। सीढ़ियां भी बना दी, पता नहीं क्या क्या बना दिया, ठीक है। सिर्फ ना कॉन्सेप्ट समझने के लिए मैं चीजें बोलता हूँ, क्योंकि हो सकता है आप इन चीजों को समझो बहुत टाइम के बाद, इसलिए जो मैं बोलता हूँ ना उसको समझ के ना आप चीजें बहुत इजी कर सकते हो अपने माइंड में। ये इस पर लग रहा है, तो इसी को मैंने यहाँ डी ए दिखा दिया था, जैसे डी ए कोस थीटा, डी ए साइन थीटा। उसके बाद वो निकालना है, उसमें एफ एक्स निकल के आएगा, एफ एक्स की वर्डिंग में मैंने आगे लिखवा रखी है, और उसके बाद एफ वाई। जो इंपॉर्टेंट है बस वही उतारना, सारी चीजें मत उतारना। 3D अगर अगर लग रहा है उतारना है तो उतार लेना, ठीक है। कर्व सरफेस से ऊपर का सारा वेट, दैट इज द एफ वाई। एई में हद से हद इससे रिलेटेड सीधे फॉर्मूले पूछे जाएंगे। हो सकता है कि आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, तो अब क्वेश्चन भी आप कर सकते हो, कोई इतनी बड़ी बात नहीं होगी इसमें ना, ठीक है। कि आपको वेट निकालना होगा किसी एक उसका ऊपर के सरफेस का, और फोर्स निकालना होगा। ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपसे करवाऊंगा बस, उतना समझना मेरे लिए काफी होगा, अगर उसका आप आंसर सही से दे देते हो तो, ठीक है। और उसके बाद हमारा बॉयंसी स्टार्ट हो जाएगा। आज हो गई है 11 तारीख में, गुड। अगर कल मेरी थोड़ी तबीयत खराब ना होती तो आई थिंक आज हमारा हाइड्रोस्टैटिक कंप्लीट हो जाता मंगल में ना, फिर बुध से हमारा काइनेमेटिक शुरू हो जाता, ठीक है। अब ये बताओ, बोयंसी फ्रेश माइंड से पढ़ोगे या अभी पढ़ोगे? कल पढ़ोगे ना, ठीक है। जोर जबरदस्ती बिल्कुल नहीं रहेगी, मैं क्योंकि मेरे पास इनके लिए टास्क है, आप नहीं जाओगे, ठीक है। हद से हद मतलब डिपेंड करेगा 20 मिनट मैक्सिमम, ठीक है। कैलकुलेशन है, आप जल्दी जल्दी निकालते रहोगे तो करते रहेंगे, ठीक है। आपको बैठना होगा तो आप बैठ सकते हैं, ठीक है। बट आई थिंक मेरे हिसाब से एई के लिए इतने कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन की जरूरत नहीं है, तो आप जाना चाहेंगे तो आप जा सकेंगे। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करवाना है मुझे, वो अभी करवा रहा हूँ। ये क्वेश्चन आपके यहाँ पे भी आ सकता है आराम से, तो इसकी लैंग्वेज इतनी ज्यादा लंबी नहीं रहेगी। ये हो गया यहाँ तक, समझ में तो आया ना। थोड़ा सा ना मैंने सेंस गड़बड़ कर दिया, मैं कभी डैम में पहुंच गया, कभी ये चीजें डायरेक्टली दिखा दी। एक्चुअली ये चीज थी पहले जो मुझे समझानी थी यहाँ पर, एफ एक्स, वो एफ एक्स दिखा दिया था, फिर मुझे एफ वाई बताना था, तो ये अगले फिगर में जाता। ये वर्टिकल मैंने जो लोड दिखाया ना वो एफ वाई का दिखा दिया।
और जो हमारे पास टोटल फोर्स हो जाएगा Fr, मतलब जो रिजल्टेंट होगा वो उन दोनों का रिजल्टेंट हो जाएगा समेशन Fx स्क्वायर प्लस समेशन Fy स्क्वायर। Fy होगा वेट ऑफ द फ्लूइड अबव द कर्व्ड सरफेस, मतलब कर्व्ड सरफेस से टच होने वाला भी लेना पड़ेगा उसमें, ऊपर का सब। ठीक है, आगे कर लो, हो गया इतना। आगे इस चीज की मैंने वर्डिंग थोड़ी बहुत लिखी थी शायद, कहाँ गई वो? अच्छा, इससे अगली में लिखी थी, बाद में बताया था, ये लिखी Fy की, Fx की तो वहां वर्डिंग थी, Fy की ये रही, वेट ऑफ द फ्लूइड अबव द या ओवर द कर्व्ड सरफेस, ओहो आराम से, over the curved surface, weight of the fluid over the curved surface, this is the Fy, है ना। मतलब टोटल ये जो दिखा है ना, टोटल यहाँ तक 2D में अच्छा दिख रहा है, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक, that is the weight। this is the Fy, Fx आया, Fy आया, उसका रिजल्टेंट आ जाएगा। ठीक है, जल्दी से यहाँ पर कॉपी कर लो इसे, उसके बाद एक क्वेश्चन लिख लो। आज आपका पेशेंस लेवल भी अच्छा लगा और मतलब आपने जल्दी सीखा भी, नहीं तो उस ग्राफ में, उस फोटो में ना सब घूम जाते हैं, उसे टेढ़े ही सोचते हैं। एक पड़ाव पूरा हो गया हमारा एफएम का, स्टैटिक्स। अब चलेंगे डायनामिक्स पे। देखो अगर आप कहेंगे तो संडे में क्लास रख लूंगा, है ना, वो आपके ऊपर रहेगा, है ना, पर बहुत जल्दी जल्दी नहीं भगाऊंगा, है ना। तो हो सकता है 21-22 जाए या उससे 1-2 दिन और एक्स्ट्रा चला जाए, थोड़ा सा कोऑपरेट कर लेना, ठीक है, नहीं तो फिर संडे आना पड़ जाएगा। ठीक है, Fy में वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, ऊपर वाले का पूरे का वॉल्यूम, है ना, वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दोगे डेंसिटी की और ग्रेविटी की, तो मास mg आ जाएगा। ठीक है, बस वही वेट है। ठीक है, चलें फिर क्वेश्चन कर लें अब, हो गया। चलो लिखिएगा क्वेश्चन, सिंपली वर्डिंग वर्डिंग छोड़ के बस सीधा क्वेश्चन का मैं वो बता रहा हूँ, फिगर बना रहा हूँ। ठीक है, आपको बस कैलकुलेशन बतानी है। ऐसे है, ये एक दीवार है, ठीक है, ये एक वॉल है, कितने की? 3 मीटर की। ये वॉल है 3 मीटर की, ऐसे 2D दिखा रहा हूँ पहले, फिर 3D भी बना देना। ठीक है, 3D भी बनवा दूंगा। और उसके बाद यहाँ पर ये है आपके पास 2 मीटर की रेडियस का एक सर्कल कर्व, इसका 2 मीटर की रेडियस का एक सर्कुलर कर्व ऐसे दिख रहा है। ठीक है, ये चीज यहाँ पर, ये वॉल अब यहाँ पर ऐसे है, ऐसे था, वॉल दिखा दूं ऐसे करके, ये आगे। ठीक है, ये चीज है, पानी भरा हुआ है, पानी भरने दो, पानी यहाँ पर सब में भरा हुआ है ऐसे। ये पानी ऐसे भरा हुआ, ऐसे होता है ना लास्ट में, है ना, तो ये पानी भरा हुआ भरा हुआ भरा हुआ भरा हुआ भरा हुआ ऐसे। ठीक है, अभी ये जो है यहाँ पर इसकी जो लेंथ है, लेंथ दे रखी है 10 मीटर। 10 मीटर लेंथ का मतलब क्या हुआ, जो इसकी विड्थ है, जो चौड़ाई है ना ऐसे वर्टिकल में, जेड की वैल्यू वो दे रखी है 10 मीटर, है ना। अब बताना है इस पर, ये 3 मीटर के ऊपर तक का लेवल है पूरा। ठीक है, अब बताना है इस पर Fx Fy और फिर रिजल्ट किस पर, कर्व्ड सरफेस पर। मान लीजिए ये कोई गेट बना रखा है आपने, तो गेट पर क्या फोर्स लग रहा होगा कि उसकी डिजाइन की जाए, है ना, ऐसे गेट होते हैं ना, तो गेट ऐसा बना रखा है वहां पर। क्या चीज? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वही वही, है ना। 3D थोड़ा सोच सकते हो तो सोच लेना, ऐसे ये वाली चीज यहाँ तक, उसके बाद कर्व्ड, कर्व्ड, फिर ये नीचे ऐसे जा रहा है। यस, ये चीज आपको ऐसे दिख रही होगी, है ना। आपको लेके चलना है ये वाला पार्ट,
कौन सा? ये वाला। तो ऑब्वियस है कि इसके ऊपर पानी यहाँ तक फैला हुआ है, पानी ऐसे फैला हुआ है ऐसे। अब थोड़ा सोचना कि क्या क्या इस पर हो रहा होगा। थीटा, थीटा सोचो, थीटा सोचो कैसे कैसे होगा। आप फंस गए थीटा में, आप फंस गए थीटा में। आपको सीधा ये देखना है, आपको सीधा एरिया वाइज ये देखना है ना। ये सर्कल है ना, 2 मीटर 2 मीटर दे दिया, ठीक है। थीटा तो हर जगह चेंज मिलेगा ना कर्व सरफेस में, इसलिए थीटा की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो आपका लॉजिक रहेगा बस। देखते हैं कैसे कैसे करते हो क्वेश्चन को। इतना लेंथी क्वेश्चन नहीं है, है ना, क्योंकि ये सर्कुल है, कोई दिक्कत नहीं है ऐसी। आपको सीधा एफ एक्स निकालना है, मतलब हॉरिजॉन्टल वाला एफ एक्स। उसके लिए एच सी पी पे मत चले जाना कि सी पी निकाल रहे हो, जरूरत ही नहीं है भाई सी पी की। आपको सीधा एच बार की जरूरत है। हुआ कुछ पहले? चलो एफ एच की वैल्यू तो बता देना, एफ एक्स की। पता लगा कि वही गलत करके आगे चले जा रहे हो। एफ एक्स की वैल्यू क्या आ रही है? 784.8। वेरी गुड। सभी का आया ये? नहीं, करो करो करो। इमेजिनेशन करनी जरूरी है, इसको कैसा मानना है इमेजिनरी, ऐसे। फिर कर्व सरफेस को भूल जाना, नहीं तो एफ एक्स को कभी निकाल नहीं पाओगे अगर कर्व सरफेस को भी माइंड में रखोगे तो। इसका बस सिर्फ ये प्रोजेक्शन। कितना? 784। वेरी गुड, 784.8। आपका नहीं आया, आपने क्या क्या लिया? एफ एच की वैल्यू क्या क्या ली? एफ एक्स की वैल्यू इंटू एच बार की वैल्यू कितनी? 4। एच बार की वैल्यू 3+1। गुड। एंड आगे ए एक्स कितना? कितना? 2/10। ये 10 है ना, तो ये जो प्रोजेक्शन जाएगा ये यही तो जाएगा ना, दिख रहा है? तो 10, 2/10। कभी भी कुछ और गलती नहीं होती, आपकी इमेजिनेशन में होती हैं गलतियां, है ना। तो बस इमेजिनेशन एक बार अच्छे से रहे तो कभी गलती नहीं होगी। आ गया सभी का? 784 आ गया ना? Good. आपका है राहुल जी? नहीं, ठीक है। इंटू 2 × 10 क्यों किया? अच्छा, 2 × 10 एरिया हो गया, इंटू में। हाँ ठीक है यार, करो करो करो, आ जाएगा। आपका आ गया ना? ठीक, करो करो। कैलसी की प्रॉब्लम सही है, कैलसी की प्रॉब्लम। ठीक है, नेक्स्ट चीज और, अभी तो एफ एक्स निकाला आपने सही, एक चीज और है अभी। क्या है? एफ वाई। वो और बताओ 3D के हिसाब से। एफ वाई आ गया आपका। नहीं, ये तो गड़बड़ हो गया। आपने क्या आधा नहीं लिया क्या? आपने सिर्फ ऊपर ऊपर कर लिया क्या? हाँ, वही तो गलती कर दी। कितना है आपका? एफ वाई, एफ वाई और निकालो। ये है वो प्रोजेक्टेड। इसको 3D बना तो रहे हो बट समझ रहे हो ना, ये प्रोजेक्टेड वाली चीजें जो इमेजिनरी दिखेगी आपको, है ना। ये इमेजिनरी दिख रही है। आपका नहीं निकला अभी, एफ एक्स नहीं आया। एफ एक्स की वैल्यू 2g × h बार × ax। रो जी हो गया। एच बार की वैल्यू कितनी है? एच बार 4 हो गया, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। 3+1 है ना। एरिया कितना है? एरिया 5 × 10 कैसे ले रहे हो? ये कितना है? 2। 5 तो नहीं था ये 2। 2 ये है तो एरिया ये वाली लेंथ कितनी आएगी? 2। 2 तो ये 2 हो गई, तो ये मतलब 2 हो गई। ये विड्थ कितनी है? 10। तो 10 तो प्रोजेक्टेड एरिया क्या हो गया? यही तो हुआ, ये जो दिख रहा है आपको प्रोजेक्टेड। कौन सा वाला? नहीं, हमने कर्व्ड सरफेस पर लिया है। अभी ऊपर वाले पे तो हमने वाटर ही मान रखा है, मतलब हमें इसको नहीं, मैंने क्या माना कि गेट है ये, कोई गेट, इसकी डिजाइन करनी है। आपको वॉल की डिजाइन नहीं करनी, सिर्फ गेट की, कर्व्ड सरफेस की।
आपने वो चीज ले ली होगी, ओहो ये नहीं है तो गड़बड़ है, ऐसे नहीं करोगे। उसके लिए तो फिर एच बार भी चेंज हो जाएगा। अगर आपने ऊपर माना तो फिर एच बार की वैल्यू 4 नहीं होगी, समझ रहे हो ना। फिर तो एच बार की वैल्यू कितनी हो गई, कितनी हो जाएगी, 2 3 5 5 में 2.5, फिर 2.5 हो जाएगी। फिर वो वॉल का और गेट का एक साथ डिजाइन कर रहे हो, है ना। 914 क्या है टोटल, नहीं नहीं ये भी थोड़ा सा गड़बड़ है। आपने 5 6 नहीं, 616 भी नहीं। एफ वाई की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ वेट ही बताना है, कुछ नया नहीं करना। जो आप 9th से पढ़ते आ रहे हो, रो जी इंटू वी मतलब मास इंटू ग्रेविटी, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू जी। वॉल्यूम वॉल्यूम बताना है बस, इसका और कुछ बताना ही नहीं है। बाकी सारी चीज तो पता ही है, रो भी पता है, जी भी पता है, वॉल्यूम ही तो मल्टीप्लाई करना है बस। वॉल्यूम दोनों का ऐड होगा, किसका ऐड होगा ये और सोचना है। रेक्टेंगल एंड हाफ नहीं है ये 1/4 है, ये 1/4 है। आपने हाफ तो नहीं कर लिया 918 करने के लिए। ये क्या कर रहे हो, रोज ही तो ठीक है। वॉल्यूम कितना लेके चल रहे हो, पाई इंटू 2 इंटू 10। ये कौन सा फॉर्मूला लगाया ये और बता दो मुझे, कौन सा फॉर्मूला है ये। पाई डी एच, पाई डी एच, पाई डी एच का कभी वॉल्यूम होता है। आप सोचो जरा, ये चीज आप कैसे लेके चलोगे, पाई डी इंटू एच, कौन सी चीज, एच अच्छा अंदर वाली चीज, वो तो एक इसका एरिया हो गया ना, मुझे तो वॉल्यूम चाहिए ना। इसीलिए तो 3D सोचने की कोशिश करो। 3D ये बनेगा, देखो आप ना प्लीज एक बार इस चीज को सोचना, जो जो मैं पेन चलाऊंगा यहाँ पे प्लीज थोड़ा देखना। ये चीज एस से जाएगी ना, ये एस से आएगी ना, ये एस से आएगी, ये एस से आएगी, ये एस से आएगी, ये चीज एस से आ रही होगी कर्व के साथ, ये बैक साइड से एस से आ रही होगी कर्व के साथ। आपको इस पूरे कर्व के ऊपर ऊपर का वेट बताना है ना। हाँ पूरे को वो चीज हमें करनी है, तो पाई डी स्क्वायर आएगा ना वहां पर सर्कल का 8। हाँ अब ठीक, 896 आया नहीं आपका अभी 896 पाई आर स्क्वायर बाई 4 कर दो, इंटू लेंथ भी तो रहेगी, है ना। हाँ पाई आर स्क्वायर कर दो, हाँ सीधा रेडियस वाला फॉर्मूला लगा दो। पाई आर स्क्वायर का पूरा सर्कल का होता है, उसका 1/4 कर दोगे तो उसका 1/4 का आ गया, इंटू में लेंथ और इनटू में, सॉरी ये तो हो गया सिर्फ और सिर्फ सर्कल वाले का वेट, इस वाले का वेट आ गया इतना, है ना, इस वाले का वेट आ गया इतना, ये आ गया सिर्फ और सिर्फ इतने का वेट, ये सुनो, है ना। अब इसके ऊपर का रेक्टेंगल के हिसाब से वेट और निकाल लो। प्लस में कितना हो रहा है, प्लस में हो रहा है ये लेंथ 10 गुणा, ये कितना हो रहा है 3, 10 गुणा 3 गुणा 2, 10 गुणा 3 गुणा 2, 3 दूनी 6 मतलब 60। तो ये तो 60 था, चलो ये तो इजी था, ये वैल्यू 661 नहीं, 661 किसका है, 661 किसका है, 661 ऊपर का है क्या, एफ वाई टोटल 661 नहीं। आपने पाई डी स्क्वायर ये किया डिवाइड, ये पाई आर स्क्वायर है ना, पाई आर स्क्वायर का आधा कर ले फिर लेंथ से मल्टीप्लाई, इसके आपने ये गलती तो नहीं कर दी, ये ब्रैकेट टोटल आएगा ना वॉल्यूम, ये कर लिया ना। वॉल्यूम में कितना हो गया 3 दूनी 6, 60 हो गया, सही है 60 प्लस 10। कैलकुलेशन में ऐसे क्यों हो रहा है, 896 आना चाहिए। पाई आर स्क्वायर इंटू लेंथ डिवाइडेड बाई 4, एक बार देखना आपने कुछ कैलकुलेशन गलती की है क्या। प्लस में 60 मल्टीप्लाई बाई दिस, कुछ गड़बड़ हुआ नहीं, ये भी गड़बड़ आ रहा है, इनका भी शायद ये आ रहा है, थोड़ा गड़बड़ कर रहे हो। एक मिनट, स्फीयर थोड़ी है ये, 4/3 पाई आर क्यूब किसका होता है, ये होता है स्फीयर का, और नहीं ये स्फीयर नहीं है, ये सिलेंडर है। इमेजिनेशन में गलती कर रहे हो, ये सिलेंडर है, ये स्फीयर नहीं है। स्फीयर होता है ऐसी चीज, ये है सिलेंडर, उस सिलेंडर का 1/4 काटा हुआ है ना, बस ये गलती कर रहे हो, है कि नहीं। ये सिलेंडर है, स्फीयर नहीं है। स्फीयर का तो गेट भी बड़ा अजीब हो जाएगा भाई, सोच रहे हो ये गेट ऐसे ऐसे ऐसे, समझ रहे हो ऐसे, स्फीयर तो गेट ही बहुत अजीब हो जाएगा। 896 वेरी गुड, अब आ गया ना 896 सभी का, आपका भी है ना। रिजल्टेंट और निकालना था बस, चलो वो तो आप कर ही लोगे है ना। हाँ रिजल्टेंट तो निकाल लिया, 896 आ गया ना। पाई आर स्क्वायर का आधा मतलब 1/4 कर लिया आपने उसको, ठीक है, और प्लस में
एल इंटू ये कितना किया, नहीं नहीं आपने तो कुछ गड़बड़ किया कर रखा है, ये इंटू में एल कैसे कर रखा है ये, अच्छा पाई आर स्क्वायर एल, ठीक है पाई आर स्क्वायर एल, और यहाँ पर भी सेम चीज थी, ठीक है हाँ बस सही है, बढ़िया 896 कैलकुलेशन करोगे तो आ जाएगा, ठीक है। आपका आया दोनों का, आपका आ गया था 896, नहीं आया, आपका भी नहीं आया, ये बताओ पाई डी स्क्वायर बाई 4 नहीं, पाई आर स्क्वायर लगाओगे तो डिवाइडेड है 4, अगर पाई डी स्क्वायर बाई 4 लगाओगे तो उसका भी फिर नीचे 4, उसका 1/4 किया ना, ठीक है पाई डी स्क्वायर बाई 4 इंटू 10 इंटू 1/4, ठीक है प्लस में 3 इंटू 10, इसको ब्रैकेट कर दो टोटल को, इंटू में रोजी, हाँ ठीक है, ये एम नहीं है, ये वॉल्यूम है सिर्फ, ये वॉल्यूम है सिर्फ, ये सिर्फ वॉल्यूम है, इससे मल्टीप्लाई करो डेंसिटी एंड 9.81 की, बट तब भी आपकी कैलकुलेशन शायद गलत हो रही है कुछ, एक बार चेक करना, हाँ वो टोटल आ गया रिजल्टेंट, ठीक है आ गया ना 896 और 1191, आपका आया, गुड, एक बार कैलकुलेशन करो, आपकी कुछ गलती हो रही है, लिखा हुआ फॉर्मूला सही है आपका, ठीक है, तो ये हो गया हमारा फाइनली कॉन्सेप्ट, ठीक है। डी की वैल्यू 2 नहीं है, डी की वैल्यू 4 है, फिर वो आर है, ओहो ये आर चीज हो गई ना, आर सेंटर है ना, आपने 4 की जगह 2 रख रखी है, या तो पाई डी स्क्वायर बाई 4 फॉर्मूला ही ना लगाओ, पाई आर स्क्वायर लगा दो सीधा सर्कल का, है ना, तो ये हो गया, उम्मीद है समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब हमारा एक तरह से हाइड्रोस्टैटिक चैप्टर कंप्लीट हो गया है, बाकी जो छोटे छोटे और क्वेश्चंस थे वो मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा, और आप प्लीज घर से कर लेना उन्हें, कल हमारा बुयांसी स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, तो फॉर ए स्पेशली इतना काफी है, ठीक है, टेस्ट इसका परसों हो जाएगा, क्योंकि हाइड्रोस्टैटिक कल तक कंप्लीट करते हैं, बुयांसी कल, कौन सा वाला ग्रुप में तो अभी नहीं भेजा, जो ऐप में भेजा था उसको आपने दिया या नहीं दिया अभी तक, वो तो वहां से हट चुका होगा, अच्छा वो अपने आप ही सबमिट हो गया था, मतलब उसमें फिर वो वाली बात नहीं आई होगी ना, कोई बात नहीं, उसको अभी फिलहाल ऐसे रहने दो, वो 40 क्वेश्चन में प्रोवाइड कर दूंगा, है ना, वो कोई दिक्कत नहीं है, अभी जो सीक्वेंस चल रहा है उसी के साथ रखो, हाइड्रोस्टैटिक्स को रिवाइज करो, प्रेशर एंड प्रेशर मेजरमेंट को रिवाइज करो, और कल जो बुयांसी पढ़ेंगे उसको रिवाइज करना, परसों शुरू में ही जब आप आओगे तो 1:30 बजे आ जाना, बैठ जाना, आपके आई थिंक अब सोम नहीं है ना, तो आप 1:30 बजे आ सकते हैं, अच्छा अब रेलवे चल रहा है, तो वो हमारा कब तक होता है, 1 बजे तक, 1 बजे तक होता है, चलो तो 2 बजे आप परसों आओगे, तो पहले आप टेस्ट दोगे इन चैप्टर्स का, जो ये 3 चैप्टर्स मेरे हो जाएंगे, ठीक है, उसके भी ऐसे ही क्वेश्चन रहेंगे 40 के आसपास, इनको आपको देना है, फिर जो छूटा हुआ टेस्ट है उसको हम कभी आराम से डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, तो बट वो जब यहाँ देंगे ना टेस्ट, तो उसमें एरर नहीं आएंगी, जो अभी आई थी पहले ना थोड़ी सी, तो वो नहीं आएंगी, वो यही देंगे, मतलब ऐप में ही देंगे, बट मेरे सामने देंगे, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। ये क्वेश्चन है, प्लीज इस क्वेश्चन को करो, सबसे रिकॉर्डिंग पॉज हो रखी थी, सॉरी भाई, बट ये क्वेश्चन था जो मैंने आपको अभी दिया है, क्वेश्चन में क्या था मैं फिर से बोल देता हूँ, अभी इसका सॉल्यूशन मैंने किया नहीं है, ऑब्वियसली सॉल्यूशन करूंगा, अभी कुछ समझाया था मोमेंट के हिसाब से, ठीक है, तो क्वेश्चन ये था, क्वेश्चन मैंने आई थिंक पहले बोल दिया है, बट फिर भी एक बार फिर से बोल देता हूँ, ये वॉल है, ये वॉल है, ठीक है, वाटर यहाँ लगा हुआ है, अगर ये गेट ना होता तो वाटर नीचे की तरफ ऐसे चला जाता, इस वाटर को ऐसे जाने से रोकने के लिए गेट लगा दिया, जिसको मैंने इंटरनल हिंज यहाँ कर रखा है ऐसे, कितने एंगल पर है, 30 डिग्री पर है, ये लेंथ कितनी है, 5 मीटर है, ठीक है, अब मैंने कहा कि इसमें इस गेट को नीचे गिरने से रोकना है, क्योंकि यहाँ वाटर क्या करेगा, इस पर फोर्स लगा के इसे नीचे ऐसे कर देगा और ओपन कर देगा, वाटर निकल जाएगा, तो आप क्या करोगे, आप इस पर एक फोर्स इतनी लगाओ यहाँ पर कि ये गेट यहीं पर रुका रहे, ये गेट यहीं पर रुका रहे, आप इतना कम से कम इस पर फोर्स लगाने वाले हो, कितना लगाने वाले हो, एफ लगाने वाले हो, तो ये एफ की वैल्यू आपको बतानी है, गिवन है 5 मीटर, इसका जो विड्थ है, मतलब अंदर की तरफ जो चौड़ाई है इस गेट की वो है 3 मीटर ऐसे दे रखी है, और ये 4 मीटर है फ्री सरफेस से, ठीक है, बस ये चीजें आपको दी हुई हैं, आप सीधा आपसे एफ पूछा है, ठीक है, तो कॉन्सेप्ट आपको जो मैंने अभी समझाया था उसी के थ्रू जाना है, जो हमने अभी समझा था कॉन्सेप्ट उसी के थ्रू जाना है, मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे देता हूँ, अभी वीडियो को पॉज करके आप क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे खुद से, फिर मेरा हिंट सुनेंगे, कितना एच बार की वैल्यू, एच बार की वैल्यू आ गई नहीं 5.25, एच बार 5.25, 6.25 आपने क्या बोला,
नहीं 6.25 तो किसी चीज की वैल्यू नहीं है, कुछ तो गड़बड़ किया है आपने। एच बार कौन सा है, वर्टिकल हाइट है ना। हाँ तो सोचो जरा, 4 में को जोड़ोगे ना, किस चीज को जोड़ोगे, 4 में किस चीज को जोड़ोगे, ये वाली चीज ना, दिस इज द एच बार, दिस इज द एच बार। तो ये कितना हो गया 5, 5 का आधा 2.5, 2.5 का ये वाला पार्ट ना, 2.5 का कोस थीटा इधर, साइन थीटा इधर। हाँ? इसका वर्टिकल जो बनेगा, ठीक है, नहीं नहीं आप गलती कर गए, आपने क्या किया, इसका आपने 5 sin 30 कर दिया। ओके चलो 5 sin 30 हो गया, ये हो गया मेरा 5 sin 30, कितना आ गया 2.5, 2.5 टोटल आया ना। हाँ तो ठीक है, हाँ सही है, टोटल आया ना 2.5, टोटल 2.5 का हाफ करोगे कितना हो गया 1.25, ये चाहे इससे करते तो भी आता, तो जो जोड़ो तो 6 कैसे हो गया, आप खुद ही आंसर सही भी बोल रहे हो और 6 भी बोल रहे हो, ऐसे कैसे हो जाएगा, पूरी हाइट तो कहाँ पहुंच गए आप, 6.5 में तो नीचे पहुंच गए, पूरी हाइट ही कंसिडर करनी है। सोचो तो 4 ये हो गया, 4 प्लस यही तो आएगा ना एच बार, ये कितना होगा 2.5 का आधा ना 1.25, 4 प्लस 1.25 कितना हो जाएगा 1.25 है ना, यहाँ से यहाँ तक 4 प्लस 1.25 कितना हो गया 5.25, ये 6 कहाँ से हो गया, ऐड गलत कर दिया। ठीक, प्लीज ये मेरी रिक्वेस्ट रहेगी एई वालों से कि इस क्वेश्चन को एई वाले ना देखें, ठीक है, जो यूकेपीएससी एई देने जा रहे हैं स्पेशली, ये सिर्फ और सिर्फ मैं गेट के लिए बता रहा हूँ, तो प्लीज ये गेट वाले ही फोकस करें। एई वालों के लिए सिर्फ ये क्लास इस क्वेश्चन से पहले तक की वैलिड थी, उससे आगे ज्यादा ना सोचो आप, ठीक है, कॉम्प्लिकेसी नहीं बढ़ानी है ज्यादा हमें ना। हो रहा है कुछ, अब आ रहा है ना, ठीक है। तो हाँ मैं बात कर रहा था हिंट की, हिंट एक बार सुन लो। अगर मैं आपसे कहता हूँ, नहीं आप तो करो, ठीक है, अब मैं जो आपसे बोल रहा था अभी हिंट के बारे में, तो अब सिंपल सी बात है, यहाँ पर मैंने अगर ये बॉडी ऐसे मान रखी है गेट, अभी मैंने जो समझाया वो क्या था, इसके ऊपर अगर मैं इसको अलग से समझा देता हूँ, तो इसके ऊपर इस यहाँ पर ये जो गेट आपने माना हुआ है ऐसे करके, इस गेट के ऊपर क्या लग रहा है, इस गेट के ऊपर यहाँ जो ये गेट है इसके ऊपर लग रहा है इस फ्लूइड की वजह से फोर्स, इस फ्लूइड की वजह से फोर्स कहां लग रहा होगा, इमेजिनरी, इमेजिनरी फ्लूइड की वजह से फोर्स कहां लग रहा होगा, इमेजिनरी। अभी यही चीजें हमने बातें की थी, रियल में कैसे लग रहा होगा, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके बढ़ता जा रहा बढ़ता जा रहा बढ़ता जा रहा, इमेजिनरी कहां मानोगे, इमेजिनरी मानोगे सीपी पर, है ना, और वो सीपी हमारी वाई सीपी ना लेके हम सीधा लेके चल रहे हैं एच सीपी, एचसीपी की वैल्यू निकाल सकते हो किसी कर्व्ड सरफेस पर, अभी इससे पहले यही तो समझ रहे थे हम, तो सॉरी कर्व्ड कह रहा हूँ, एक इंक्लाइंड सरफेस पर एससीपी निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हो। तो एससीपी आपने निकाल लिया, उस एससीपी पर क्या लग रहा है, इमेजिनरी एफ टोटल किसकी वैल्यू के बराबर, रोजी एच बार इंटू ए, ये एच बार है, एच बार कहाँ होगा, इसके सेंट्रोइड की डिस्टेंस, तो सेंट्रोइड ये होगा कहां से, ये दिस इज द एच बार ना, ये होगा आपके पास एच बार, और ये एच बार की वैल्यू आपको कहां से मिलेगी, ये 4 दे रखी है, ये 4 दे रखी है ना, और ये दे रखी है 5, यहां से यहां तक दे रखी है 5, और इसका है साइन 30, तो पहले इसको ये बना लो, ये कितनी हो गई 5 साइन 30, 5 साइन 30 का आधा कितना हो गया 5 साइन 30 बाई 2, मतलब 1.25 आ जाएगी ये, तो एच बार की वैल्यू कितनी आ गई 4 प्लस 1.25 मतलब 5.25, ठीक है। तो एच बार ये हो गया, एफ की वैल्यू निकाल सकते हो, रो जी इंटू एच बार इंटू ए मैंने कितना बोला 5, तो ये दिख रहा है ऐसे, और अंदर की तरफ जा रहा है 3, तो फोर्स की वैल्यू आ गई, ये जो फोर्स की वैल्यू आई उससे मल्टीप्लाई किसकी करोगे, इस वाले पार्ट की, इस वाले पार्ट की, अरे भाई इधर है ना इंटरनल हिंज, इधर है ना हिंज, सॉरी इंटरनल बोल रहा हूँ, इधर है ना हिंज, तो यहाँ पर इस पॉइंट के अबाउट ये फोर्स क्या करेगी, इसे घुमा देगी ना, अगर यहाँ कोई फोर्स नहीं लगाओगे, अगर यहाँ पर जो फोर्स आप कैलकुलेट करनी है अगर ये लगा ही नहीं रहे, तो क्या होगा, इस फोर्स की वजह से जो इमेजिनरी फोर्स लग रही है सीपी पर, उसकी वजह से ये ऐसे घूमेगी, यस और नो, तो मोमेंट कितना आएगा, ये फोर्स इनटू मल्टीप्लाई बाई दिस फोर्स इनटू मल्टीप्लाई बाई
ये डिस्टेंस, कितनी डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है ये वाली, ये नहीं। आपको बस इससे एक फायदा मिलेगा, जब HCP निकाल लिया आपने तो ये डिस्टेंस निकाल सकते हो। ये है आपका मैथ्स, कि आपका मैथ्स कितना अच्छा है वो इस चीज को रिप्रेजेंट करेगा। HCP की वैल्यू पता है, यहां तक की 4 वैल्यू पता है, आपको ये वैल्यू निकालनी है। थीटा आपको पता है 30 डिग्री, ये वैल्यू निकालना, यही आपका टास्क है फॉर द गेट। ठीक है, ये मैथ्स है, ये मेरी FM नहीं है, प्लीज ध्यान देना, ये मैथ्स है, मैथ्स आपका इतना अच्छा होना चाहिए ऑब्वियस है। ठीक है, तो जैसे ही आपने ट्रिग्नोमेट्री से ये वैल्यू निकाली तो F इंटू दिस डिस्टेंस, ये क्या दे रही है इस गेट पर, मोमेंट। ये गेट पर क्या दे रही है, मोमेंट। ये गेट ऐसे घूमेगा इस मोमेंट की वजह से, आपको क्या करना है, इस गेट को यहीं रोकना है। कहाँ फोर्स लगानी है, एक्सटर्नली, यहाँ पर ये वैल्यू बतानी है। ये कितनी दूरी पर लग रही है इस हिंज से, 5 मीटर पर। तो 5 मीटर आपको पता है, 5 मीटर आपको पता है, ये रहा। बट कितनी फोर्स लगाएं कि वही मोमेंट आए जो इस F की वजह से आया, वही मोमेंट आए जो F की वजह से आया। F इंटू दिस डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा, F इंटू 5 बराबर क्या हो जाएगा, F डैश बोल देता हूँ, F डैश इंटू 5। F डैश की वैल्यू निकल जाएगी। कौन सा कंजर्वेशन सीधा लगाया आपने, मोमेंट वाला, कि मोमेंट हमारा हर एक पॉइंट पर क्या रहेगा, सेम। क्यों, क्योंकि यहाँ नेट मोमेंट क्या होना चाहिए, 0, जिससे कि ये रोटेट ना करे, क्या, गेट रोटेट ना करे। बात क्लियर है। तो यहाँ पर जो F डैश इंटू 5 है बराबर क्या होगा, F इंटू दिस डिस्टेंस। ये डिस्टेंस निकल गई, आंसर आ जाएगा। आया, ठीक है। बस वो डिस्टेंस इंपॉर्टेंट है, वो एक बार निकल जाती है तो आंसर आ जाएगा। वो आपका सीधा मैथ्स है, ट्रिग्नोमेट्री। हाँ, समेशन मोमेंट इधर ले लो सीधा। हाँ, हमें एक्स नहीं निकालना है, एक्स तो आपको वैसे निकालना है, ट्रिग्नोमेट्री से आपको F डैश निकालना है। ना ना ना, आप ये तो गलती कर रहे हो, एक्स नहीं निकालना, एक्स आपको दिया हुआ है, ढूंढो उसमें। एक्स आपको एक्स तो आपको ढूंढना पड़ेगा। ये ट्रिग्नोमेट्री है, अभी मैं थोड़ी देर पहले यही बोल रहा था सबसे ना, कि ये आपको ट्रिग्नोमेट्री से ढूंढना है, ये FM से नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री से ढूंढना है। FM से तो आपको वो चीज ढूंढनी है जो F डैश आएगी, ये ट्रिग्नोमेट्री से ढूंढो कितना होगा। ये डिस्टेंस कितनी है, HCP, तो ये वाली कितनी हो जाएगी, यहां से यहां तक पता है कितनी है, 2.5, 4 प्लस 2.5, ये यहां से यहां तक 4 प्लस 2.5, उसमें से ये वाली डिस्टेंस घटा दो, SCP निकाल ली है ना, ये वाली डिस्टेंस आएगी तो ये वर्टिकल आ गई, वर्टिकल आ गई, बस थीटा के हिसाब से कर लो, आंसर आ जाएगा 5.718। HCP आपका आ रहा है 5 नहीं, थोड़ा गड़बड़ है। HCP की वैल्यू आ रही है 5.35, 5.35। देखो कहीं ना कहीं गलती की होगी। ICG की वैल्यू कितनी आई, 31.25, सीधा रख दिया था। अच्छा, तो 31.25 ICG आएगा, साइन स्क्वायर 30 करोगे डिवाइडेड बाई एच बार की वैल्यू 5.25, इनटू में एरिया हो जाएगा 15, 5 या 15, 5.31.25, ठीक है। अब इसे करो 5.25 प्लस, मतलब ऑब्वियस है कि आप पहले ICG साइन स्क्वायर 30 अपॉन एच बार ए को कैलकुलेट करो, उसकी वैल्यू बताओ कितनी आ रही है। ICG साइन स्क्वायर 30 अपॉन 5 अपॉन एच बार इंटू ए, ये कितना आ रहा है। ओ, छोटी छोटी गलतियां दिक्कत कर जाती हैं, गेट में यही चीजें दिक्कत करती है। अभी इस पर तो हाथ भी तेज चल जाता है, वहां वर्चुअल में तो और दिक्कत होगी। इसलिए टेस्ट सीरीज भी देते रहो, वर्चुअल का भी प्रैक्टिस करते रहो। कितना आया ये, 5.35 आ गया ना, गुड। 5.35 मीटर हो गया HCP। अब जरा सोच लो, SCP अगर 5.35 है तो आपको ये वाला ग्रीन वाला पार्ट बताना है। ग्रीन वाला पार्ट कैसे बताओगे, ये सोच लो बस। अगर ये चीज हमारे पास, ये बतानी है मुझे, है ना, ये वाली वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, ये सोच लो जरा, ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये वाली, ये हो जाएगी 6.5 में से 5.35 घटा दो तो ये आ जाएगा,
है ना, 6.5 में से 5.35 घटा दोगे ये आ जाएगा। ये जो वैल्यू है ये इस वाले का क्या है, इस वाले का ये क्या है, cos 60 है कि नहीं, इधर 60 आ गया ना ऐसे 60, तो इस वाले का क्या हो गया cos 60। तो ये मान लीजिए x है जो आपने ले भी रखे थे, तो x का cos 60 कितना हो गया, x का cos 60 है 6.5 माइनस में 5.35, यस है कि नहीं। तो x की वैल्यू आ जाएगी क्या, 6.5 में से 5.35 घटाओ कितना आ रहा है, बताओ जल्दी से, कितना कितना आ रहा है, 1.15 डिवाइडेड बाई cos 60। cos 60 की वैल्यू क्या हो गई, cos 60 1/2, 1/2 के हिसाब से कितना हो जाएगा 2.3, x की वैल्यू आ गई 2.3, 2.3 2.5 हाँ आ सकती 2.3, x की वैल्यू क्या आ गई 2.3, हाँ ठीक है, x की वैल्यू आ गई 2.3, यस और नो, समझ में आ गया ना। x की वैल्यू जैसे 2.3 आएगी, अब वो fm वाला कॉन्सेप्ट रख लो, बेसिकली वो सोम का है, ठीक है, कि मोमेंट हमारा कांस्टेंट मतलब सेम होना चाहिए दोनों साइडों से, तभी वो चीज रुकी हुई रहेगी। तो मोमेंट सेम होगा तो क्या होगा, इसके हिंज के अबाउट मोमेंट ले लो, क्या होगा f इनटू, है ना, मोमेंट अबाउट हिंज क्या हो जाएगा, हिंज क्या हो जाएगा f इनटू x इक्वल टू f डैश जो हमें निकालना है इनटू में डिस्टेंस 5, तो f डैश की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, ठीक है, निकालो जल्दी से, मुझे एक बार आंसर देके और कंप्लीट कर दो इसे, और हमारा हो गया ये कंप्लीट। अब मैं सोचूंगा कि मैंने हाइड्रोस्टैटिक गेट के हिसाब से कंप्लीट करा दिया, क्योंकि गेट में थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट रहता है, ये हाँ रहते हैं ऐसे क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन तो जस्ट नहीं आया है, ठीक है, बट हाँ ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं गेट वाले, एग्जैक्टली ये क्वेश्चन नहीं है बट हाँ गेट वाले क्वेश्चन कैलकुलेशन आपको इतनी करनी पड़ती है, ठीक है। कितना आ गया 3, नहीं यार अभी भी गड़बड़ है, रेंज से बाहर है। आपका ये बताइए फोर्स कितना आया था, वही यही गलती होगी, 772 आ रहा है। एच बार की वैल्यू आई थी 5.25 है ना, 1000 इंटू 9.81 इंटू 5.25 इंटू 15 आंसर कितना हो जाएगा, कैलकुलेट करो, इंटू 15। अच्छा आपने 5 किया 15 नहीं किया, 5 ही कर रखा है, कुछ तो गड़बड़ किया। 5 पॉइंट एचसीपी की क्यों, एच बार की आएगी ना, फोर्स में एच बार होता है ना कि एचसीपी, है ना, तो एच बार तो आपने निकाला था 5.25, ठीक है, छोटी छोटी मिस्टेक कर रहे हो आप। आई थिंक कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया था ना, एचसीपी नहीं लिखना था वहां, एच बार लिखना था। 772.53 772.53। ये क्वेश्चन बड़े नहीं होते हैं बट घुमा देते हैं, बट हमें घूमना नहीं है, ये सिर्फ कैलकुलेशन वाइज लेंदी होते हैं, वैसे ये बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करोगे तो आपको लगेगा भी। अब आ गया 355.36 किलो न्यूटन, वेरी गुड। चलो आज के लिए इतना काफी है, थैंक यू। इसका आंसर आ जाएगा फोर्स की वैल्यू, एफ डैश की वैल्यू 355.34 किलो न्यूटन, किलो न्यूटन ही है ना, ठीक है, थैंक यू।